गुरु जी नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार अमृत जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या चल रहा है अभी? क्या नमस्ते काम सर। काज? नमस्कार जी, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? कुछ बताइए। मैं भी 2-3 दिन से नमस्ते सर। डिस्कनेक्ट। नमस्कार जी, गुरु नमस्कार। जी मनोज दिस साइड। हाँ, मनोज एक्सिस जी। बैंक की कॉल ले रखी सर। सर बढ़िया चल रहा है। इन्वेस्टमेंट जो आपने सिखाया था धीरे धीरे अपना कर रहा हूँ। अभी मेरा कैपिटल 4 लाख तक जोड़ लिया है आपके आशीर्वाद से। अरे जो वाह! मैं बिल्कुल तली में चला गया था, अभी धीरे धीरे। और कल मैंने हिंदुस्तान जिंक में 30% बुक किया है, ओहो क्योंकि हो! उसने बड़ी कैंडल बनाई थी। 30% हिंदुस्तान बुक किया जिंक, कल। हिंदुस्तान जिंक मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था। जिंक, जी। कॉपर और लेड, ये 3 चीज हैं जो सोना चांदी के बाद ये 3 मेटल्स हैं जो आपके लाइफ को इधर से उधर कर सकते हैं। और जिंक अ, में मैं तो यही बोलूंगा कि चलिए आपने बुक किया, बहुत अच्छी बात है। और 30% बुक किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत पार्शल बुक शुभकामनाएं। किया सर, पार्शल बुक किया है अभी। अच्छा, उसमें कुछ दस छोड़ा हजार है? जो प्रॉफिट था, हम्म। प्रॉफिट छोड़ दिया उसी के अंदर। अब तुमने जहां जाना है जाओ, हमने अपना पैसा निकाल लिया है। लिख के दे रहा हूँ, कल वो ऐसी आपने जगह सिखाया। जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। और आपके इनपुट के हिसाब से रिलायंस को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, 25 क्वांटिटी इकट्ठा कर दिया है। तो इसका एक अपने आप में थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग हो रहा है। नहीं, पॉजिटिव फीलिंग आएगा। और जाहिर सी बात है कि मतलब रातों रात नहीं होने वाला है कुछ भी, है ना? जी। और इंट्राडे बिल्कुल बंद कर दिया गुरुजी। इंट्राडे नहीं हो पा रहा था तो नहीं, इसलिए जीरो इंट्राडे कर में नहीं दिया। समय दे पाए। देखिए, इंट्राडे में समय देने के जी लिए आपको क्या होगा ना, दिक्कत क्या पड़ती है इंट्राडे में कि पहली बात तो इंट्राडे समय मांगता है। आज सवेरे मार्केट खुला, मैं हॉस्पिटल में था, तो मैंने खुलते ही देख लिया था आज ये चलेगा नहीं, नीचे थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर आ जाएगा, है ना? तो उस हिसाब से तो फिर मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया और व्यस्त था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, अभी मेरे को फिर अभी 6 बजे जाना है, तो मैंने कहा चलो, जब 2 घंटे के लिए मैं घर आया हूँ तो फिर लाइव कर देते हैं, है ना? लाइव में एक बार लोगों से कनेक्ट हो जाए। क्लासेस में तो कनेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ, लाइव में ही सबसे कनेक्ट हो जाएगा, है ना? बस एक लास्ट है जहां मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मेरे को अमर राजा बहुत तंग कर रहा है सर। कोई बात नहीं, हमारा राजा में कोई दिक्कत नहीं। अभी उसको भी देख लिया जाएगा। सर एक्सिस बैंक की कॉल है सर, एक बार वो भी देख लें। एक्सिस बैंक की कॉल भी देख लेते हैं। और सबसे पहली बात तो इंस्टाग्राम पे 20,000 की 20,000 फैमिली होगी, फॉलोवर हुआ है सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। है ना? जी। मैंने कभी भी आप किसी से आज तक नहीं कहा है कि लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। समझ में आता है करो, ना समझ में आता है मत करो, है ना? समझ में आता है करो, ना समझ में आता है मत करो, लेकिन कुछ तो करो, है ना? कुछ तो करो, क्योंकि जरूरी है चीजों को समझना। अभी कल रात में भी अभी इंस्टाग्राम पे एक डॉक्टर साहब का कमेंट आया था कि आपसे कैसे बात हो सकती है, और हमारे गोरखपुर के ही हैं। कल रात में काफी डिटेल में बात हुई। कहे कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मुलाकात तो अभी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा मामला इधर घर पे थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन टाइम निकाल के मैं मिलूंगा जरूर। आया हूं तो मिलूंगा। अगर कोई सामने से बोल रहा है कि मिलना है तो मिलना भी चाहिए ना। अब ऐसे नहीं करना है कि ये आपको, मतलब मैं ये चाहता हूं कि जिससे भी मैं कनेक्टेड हूं और मिलने वाली बात बन रही है, मिलने वाली बात बन रही है, मतलब क्या आसपास है मेरे, तो कोशिश करता हूं कि मिलूं, कि आप भी समझो कि मैं किससे कनेक्ट हो रहा हूं और मैं भी समझूं कि मैं किससे कनेक्ट हूं। ये मामला दोनों तरफ से है। इट डजंट मीन कि और कुछ है इसमें, मामला दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना साहब? तो इंस्टाग्राम पर भी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक आगे लाए। सर जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन जो आगे ले जाएगी, है ना? सर हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, नालको सारा होल्ड है ना? मैंने हिंदुस्तान जिंक बोला था कल, मैंने आप लोगों को अपनी पोजीशन दी थी हिंदुस्तान जिंक की। आइए देख लेते हैं। तो होल्ड में ही है सर हमारा। अरे महाराज, अगर आप उसमें, अच्छा उसमें शायद प्राइस ना दिख रहा हो, चलो देख लेते हैं। ये हिंद जिंक की पोजीशन है। अब आप देखो, बहुत बड़ी पोजीशन है ये, मोटा मोटा 300 का एवरेज, बहुत बड़ी पोजीशन है ये, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। चलिए आज की शुरुआत हिंदुस्तान जिंक से ही करते हैं, फिर देखा जाएगा, है ना? आज की शुरुआत हिंद जिंक से करते हैं। हिंद
इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर पर भी आएंगे। और अभी देखिए मैंने ये चार्ट लगाया नहीं है, जब मैं ये चार्ट लगाऊंगा इस पर अगर किसी विगत समय में एनालिसिस हुई पड़ी होगी तो उसमें आपको तीर भाले दिख जाएंगे, है ना। तीर भाले मतलब जो गेज वेज लगाते हैं। आइए वीकली चार्ट पे, देखिए इसमें तीर भाला लगा हुआ है। देखिए ये पोजीशन, अब आप सोचो कि इस स्टॉक पे मेरा कितना विश्वास है कि ये पोजीशन देखो कहां से ये चल रही है। और नो डाउट हिंदुस्तान जिंक मेरे पास पीछे से भी है, तो मिला जुला के मामला यही है। हिंदुस्तान जिंक पीछे से भी है, लेकिन ये 2024 की अपडेट है हिंदुस्तान जिंक में, फिर से उसी को एवरेज किया गया था। और अगर आप हिंदुस्तान जिंक को देखो तो इधर 200 के 150 के आसपास, यहाँ पर भी देखो 130 के आसपास। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, दिक्कत क्या है ना कि आप लोग टाइम नहीं देते हो। तो ये हिंदुस्तान जिंक हो गया। अभी मोटा मोटा जो हिंदुस्तान में जो जिंक में जो ये क्या उसको बोलता है जो आगे जाता है और आप लोग बुक कर देते हो, टारगेट टारगेट जो पकड़ के चलेंगे, ये वाला हाई पकड़ के चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये, यहाँ से फिर ये 441। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे टेलीग्राम में जाके देखोगे, यहाँ पे डालो जिंक, हिंद जिंक या जिंक डाल दो, जिंक में से पकड़ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। 14/4/2024 हिंद जिंक फिर फटेगा 12/7/2024। ये वीकली चार्ट लगाओ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। यहां पर बोला था हिंदुस्तान जिंक फिर फटेगा, बहुत पहले ही सारी चीजें दे के रखी हैं। फिर 9/8/2024, फिर 25/9/2024, 19/12/2000, चलिए 2025 में आ जाओ। 2/6/2025 को हिंदुस्तान जिंक बहुत ही क्लियर बोला, 2/6, 2 जून, 2 जून कहाँ था, जुलाई, ये रहा जून, ये वाला जून है। यहीं पर बोल दिया था कि हिंदुस्तान जिंक निकल जाएगा, नहीं आएगा नीचे। सेम एज विथ हिंद कॉपर, सेम एज विथ हिंद कॉपर। देखिए हिंद कॉपर को 132 से उठा। अब यहाँ पर आप देखो, अब टेलीग्राम में कितना अपडेट है कितना नहीं, वो मेरे को देखना पड़ेगा। HINDCOPPER हिंद कॉपर 332, और फिर 218, 30/4/2025, और 11/9/2000, 27/6/2025 को ये रील इंस्टाग्राम पर भी है, ये रील यहाँ पर भी है। और मैंने अपनी आप लोग को पोजीशन भी दी थी, मैंने अपने आप को देखिए यहाँ पे पोजीशन भी दी थी 276 रुपए पे, 1100 क्वांटिटी उठी थी हिंदुस्तान जिंक, सॉरी हिंदुस्तान कॉपर में। मैं अपनी पोजीशनिंग करके मैं आपको दे रहा हूं। और क्या प्राइस था उसमें, 276। आप देखो ना यहाँ पे चार्ट पे आओ, 276 से इसमें गुणा भाग करो आप लोग। अरे 276 यहाँ पे ऐसे तीर लगाइए, 200, 376, 294, यहां से लगा लो। अब एक बात आप ये बताओ, थोड़ा सा आप लोग मेरे को बताना, समय दीजिएगा मुझे, भागने वाला सिस्टम नहीं है। आपके भागने से मार्केट नहीं भागेगा, वरना आपके रुकने से मार्केट रुकेगा, है ना। एक मिनट जी, मैसेजेस बहुत सारे लोगों के आ रखे हैं, मैं किसी का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं, है ना। लेकिन आ जाएगा जवाब, आपको आगे पीछे करके आ जाएगा। समझिए बात को भैया, है ना। अब बात क्या है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे लोग 5-10% के लिए मारामारी कर रहा है, 5-10% के लिए मारामारी कर रहा है। आपके सामने की अपडेट है हिंद कॉपर की, ये है मेरे ख्याल से कब की, जून 27 की। ये वीडियो आपको बनाकर दिया गया है जून 27 का, कि भैया देख लो ऐसे ऐसे है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, और मैंने अपनी पोजीशन भी दी है।
मैं कोशिश करूंगा कि इस रील का मैं फोटो खींच के भेज दूं। मैंने अपनी पोजीशनिंग भी दी है कि 1100 मैंने, अब ये पोजीशनिंग तो पुरानी है, 132 रुपए की हिंद कॉपर की पोजीशनिंग पुरानी है। मैं लेटेस्ट पोजीशन की बात कर रहा हूं। अब वहां से ये 275 280 रुपए से आज ये मोटा मोटा चल रहा है 529 रुपए, मोटा मोटा 90% निकाल के दे रहा है ना? बोलिए, इसकी तो पोजीशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलिए। यस सर। गुरुजी आपके राज में तो देगा ये। अब जब दे रहा है भैया, क्यों आप लोग 5-10% के लिए परेशान हो? 5-10% के लिए परेशान होइए, बट एसएल के लिए परेशान होइए ना। टारगेट के लिए कभी मत परेशान होइए, टारगेट के लिए कभी मत परेशान होइए भैया। टारगेट के लिए परेशान होने से आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, है ना? कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहो कि कुछ कर ले आओ, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जब जनता 5-10% के लिए परेशान होना शुरू करेगी, तब मार्केट एसएल खाएगा। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक उसका क्लियर एग्जाम्पल है, और मैंने सबकी पोजीशंस भी दी हैं। मैंने, अब इस रील को मैं कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे डाल दूं, पोजीशंस भी दी हैं। अब फिर जो अभी तक ना देख पाया देख ले। 27 जून हिंद कॉपर कैश पोजीशन क्लियर दे दिया, 1100 क्वांटिटी, पुरानी क्वांटिटी को छोड़ दी, जो आपके सामने किया है उसकी मैं बात बता रहा हूं। 1100 क्वांटिटी 276, मोटा मोटा 280 का एवरेज मान लिए। 280 से आज हिंद कॉपर चल रहा है 530, 90% का प्रॉफिट, 90% का भैया, मतलब डबल हो गया, मोटा मोटा आप समझ के चलो डबल हो गया। अब बताइए आप लोग कि ये सही है या कुछ और सही है? बोलो जी, बोलो यही महाराज। सही। यही सही है ना? तो वो मैं कह रहा हूं, बात वो नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, बात ये है कि आप ये समझें कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। आपको कदम ताल मिलानी पड़ेगी, है ना? कदम ताल मिलानी पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान में रखिए, सोच समझ के चलिए और एनालाइज कीजिए। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, नमस्कार सर, मेजागॉन डॉग, GRSC, वो सब अदानी के सारे बोल दिए थे। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी पोजीशन में लॉस में नहीं हूं, है बहुत सारी कैश की भी पोजीशन है जिसमें मैं लॉस में हूं, लेकिन और पोजिशनली मैं लॉस में हूं, स्विंग बेसिस पर मैं लॉस में नहीं हूं, पोजिशनली मैं लॉस में हूं। लेकिन जहां पर मैं कहीं पर 25% का, 30% का, 40% का लॉस ले रहा हूं, वहां पर एक ही हिंदुस्तान जिंक की पोजीशन है जो 100% मुझे दे भी रही है। तो मिला जुला के सारा कवर हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके बाद आगे वाले अभी बाकी जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उस पर ही बातचीत कर लेंगे, है ना जी? कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यहाँ पर आपको जस्ट एक प्रोसेस की डिफिनीशन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोसेस की डिफिनीशन क्या है ना? इस बात को समझ के रखिएगा। सर एक वो एक्सिस बैंक की 1240 की सी देख दो सर। फंस गए क्या? नहीं, वो ले रखी थी, सुबह ली 26 रुपए में, तो अभी प्रॉफिट है, वो बेच देंगे उसको। तो जो बताया है उसके हिसाब से आप उसको ट्रेल करो 1 घंटे पर। इतना बताने के बाद भी एक्सिस बैंक, AXIS, एक्सिस 40 1240 का सी जनवरी। जी सर। कितने पर लिया भैया? 26 रुपए में लिया था। कितने का लॉट? 625, 26, तो 3000 तो इसमें चल ही रहा होगा। हाँ 26 पॉइंट कुछ पे लिया, 2400 कुछ चल रहे। अरे ये क्या लग गया? ये तो विड्थ लग गया। निकाल दीजिए फिर बाद। हाँ लेकिन माधव जी बाद में ये मत कहिएगा मेरा 1 लाख बनने वाला तो तुमने कटवा दिया। नहीं सर, मैं तो शुरुआत ही कर रहा हूँ मैं तो। है ना? मेरे को बाद में आप ये मत कहना कि मेरा 1 लाख बनने वाला था सर आपने कटवा दिया। नहीं सर। है ना? ये चीज है ना? आइए अब इंस्टाग्राम के कमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समय दीजिएगा,
मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। हाँ, VDL भी देख लेते हैं। VDL Waste vendors are allowed to enter the building. You must escort them to the waste pickup area as applicable. VDL देखो, Authorized waste vendors should compare चिल्ला its चिल्ला dimensions के to the बोला है limits VDL। provided by Amazon for pickup. चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताया था VDL के बारे में। अब ये सब जो अंडा डंडा इसमें आप लगा देख रहे हो, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये तो ऐसे ही खींचा गया है इसमें, है ना, ये तो ऐसे ही खींचा गया। ये डंडी के चक्कर में मत पड़ना। सारा का सारा मामला प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस का है। VDL भी देखो, और ये मत समझना कि मेरे पास नहीं है। अगर कहोगे तो मैं पोजीशन भी दूंगा, है ना, अगर कहोगे तो पोजीशन भी दूंगा। वो वाला सिस्टम नहीं है। VDL 207 पर एनालिसिस हुई थी, 285 पर एनालाइज था। आज क्या चल रहा है? 605। अब सोचो 207 पर कहां पे एनालाइज, अगर इसमें मिलता है, अगर रिकॉर्ड तो मैं देखता हूं, 19/3/2023 में VDL का चार्ट दिया गया है। अगर ये चार्ट आप देखने की कोशिश करेंगे तो 278 के आसपास ही, 275 के आसपास ही एनालिसिस हुआ है ना। हाँ, 278 के आसपास ही एनालिसिस हुआ है। तो 207 वाला कहां से आया? आइए मैं आपको बताता हूं 207 कहां से आया। ये है 207, ये यहां पर इस वाली जगह पे है, ये यहां पे एकदम बॉटम से इसको उठाए। जैसे कल क्रूड वाला ट्रेड था। हाँ, क्रूड वाले ट्रेड के लिए मैं बता दूं कि क्रूड वाला ट्रेड अभी होल्ड है। बहुत सारे लोगों का सवेरे भी मैसेज आया मेरे पास कि सर क्रूड वाला क्या है। क्रूड वाला भी मेरा होल्ड है, प्रॉफिट चल रहा है। जब तक प्रॉफिट चल रहा है तब तक होल्ड है ना। आप देखो, अब 2023 से VDL में बता रहा हूं। अब देखो जी, आप VDL कब कब आपको अपडेट किया है कि भैया देखो 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 VDL एट गुड प्लेस 13/6/2025। अगर 13/6/2025 का आप चार्ट जाके देखोगे, अब चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 13/6/2025, 25 13/6 मतलब 6 मतलब होता है जून, मई जून। देखो एकदम बॉटम पे बोला है, यहां ये रहा जून, मई जून, एकदम बॉटम पर बोला है, एकदम बॉटम पे, है ना। उसके बाद VDL की बाई 430 फरवरी में भी बोला है, और लिखा भी VDL अपडेट रिकॉर्ड इज फ्रॉम 285 गिवन एट 210। सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, इस बीच में थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गया हूँ, अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर स्टॉक्स पे। तो इट डजंट मीन कि आप उसमें से छोड़ के भागो या ऐसा करो या कुछ वैसा करो। VDL भी हो गया। रिलायंस देख लो, देखो मतलब रिलायंस को यहाँ ये 1100 के आसपास से बोला है कि भैया चुपचाप बैठो। यहाँ पर भी बोला, फिर यहाँ पर भी बोला, फिर यहाँ पर भी बोला। कहने का मतलब क्या? ऑब्जर्व किया। उसके बाद भी लोगों के पल्ले ना पड़ रहा। आप जाके टेलीग्राम में देखो, देखो 1375 टू 1572 रिलायंस 5 फरवरी को ही रिलायंस बोल दिया था 1500। आज के दिन क्या भाव चल रहा है? आज के दिन भाव चल रहा है 1542। जो भी है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसे छिपाने वाली कोई बात नहीं है ना। क्या छिपा के मैं क्या करूंगा आप लोगों से। ठीक है जी, आओ जी अब कमेंट सेक्शन में चलते हैं। लोगों के थोड़ा सा देखते हैं क्या हारी बीमारी है लोगों की। गुरु जी एक बार अमर राजा और खोल दीजिए प्लीज। अमर राजा देख लो, तो हमारे ही हो गया है। नहीं अमर नहीं हुआ है। सर CDSL देख लीजिए, सर CDSL 1 मिनट बस। 986 का Hands up 986 कर का लीजिए। एवरेज प्राइस है सर, 26 क्वांटिटी है, 8.6% लॉस चल रहा है। कितना? 900 986 सर। एक्चुअली मैंने मंथली शिफ्ट किया हुआ था इसमें, जो आपसे डिस्कस हुआ था। मैं एक एक स्टॉक हर महीने इकट्ठा कर रहा हूँ, तो अभी ये थोड़ा ज्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज्यादा लगातार। इसने 220 आपने बोला था कि 920 के बाद जब नीचे जाए तो मुझे बताना, तो इसीलिए मैंने आज इसको उठाया। आपने बोला था कोई मुझे। नहीं, मैं देख लेता हूँ। अब दूसरा वाला सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे, तो मोबाइल पर ही देखता हूँ। हमारा राजा
ये तो ब्रह्म लेखा है इसकी 832 वाली तो। मेरे हिसाब से मनोज जी, जो भी आपकी जितने पर भी पोजीशन है, आपको इसको हाँ जी होल्ड सर। करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है सर। सर CDSL देख अगर लीजिए सर अगर इसके अगर आप पीछे का सर SIP थोड़ा सा एक बार व्यू अंडरस्टैंड करेंगे सर, ताकि हमारे को भी नॉलेज हो भी किस बेसिस पे। जैसे पहली बात तो 836 का तो ये है जहां से इसने ये बना के उठाया था बड़ी कैंडल, एक तो ये वाला हो गया मेजर सपोर्ट। पहली बात तो ये गोल्डन जोन के आसपास है, वो चार्ट पे आप देख लीजिएगा, उसको बताने की हाँ जरूरत जी है नहीं। सर। पहली बात हाँ तो जी गोल्डन सर। जोन के आसपास है। हाँ दूसरा, अगर जी आप SIP बेसिस पे चल रहे हैं तो इसको कितना % का लॉस आपने बताया? 8%। 8% है सर अभी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग भी समझदार हो, है ना? हाँ, मैं अभी मैंने SIP रोक दी इस महीने से, इसमें इसकी जगह मैं CDSL में डालना शुरू कर दिया। इसका 836 का वेट कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ बनाए कोई सेटअप तो दोबारा उसको स्टार्ट कर दूं फिर। हाँ, वो आप बेहतरीन सोच रहे हो, वो आप बेहतरीन सोच रहे हो। मेरे हिसाब से इसमें कट करना, देखिए कोई बहुत बड़ा लॉस तो है नहीं इसमें, है ना? राइट सर। और स्टॉक भी अच्छा है और फ्यूचर के हिसाब से भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। बाकी भैया आप लोगों की मर्जी, ठीक है सर। सर क्योंकि आप भी जानते हो CDSL देख लीजिए सर, कि CDSL। आप भी जानते हैं कि मैं कभी भी कैश में मैं जल्दी लॉस नहीं बुक करता हूँ, कभी भी नहीं। तो देखो 836 की जो भ्रम रेखा है उसके नीचे आ गया तो मैं कट करेगा एक बार, नहीं तब तक तो मैंने सोचा हुआ है बनने के लिए, बट मैंने सिप बंद कर दिया। इसका भी एक जो इकट्ठा कर रहा था वो बंद कर दिया मैंने। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। IRFC में क्या करें? कौशल कुमार साहब का क्वेश्चन है, IRFC में क्या करें? आइए IRFC की तरफ चलते हैं। आओ, इस पर मैं एक रील भी कर देता हूं, तो जिससे थोड़ा सा लोगों को आसानी हो जाएगी इसको समझने में। स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से बता देता हूं, तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। बात करेंगे यहां पर IRFC की। IRFC में मैंने परसों नरसों मेरे ख्याल से टेलीग्राम में बोला था कि IRFC और RBNL मेरे हिसाब से अच्छे दिख रहे हैं, है ना? तो अभी क्या करें? तो IRFC RBNL में जिन लोगों ने भी पोजीशन बनाई है और किसी भी तरीके से पोजीशन बनाई है, छोटी बनाई है, बड़ी बनाई है, वो स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे? वो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 105 रुपए का। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपकी पोजीशनिंग है IRFC में तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 105 रुपए का। 105 रुपए का क्यों मेंटेन करेंगे? क्योंकि 105 रुपए इसका वीकली स्टैंडर्ड डेविएशन है। 105 रुपए इसका वीकली स्टैंडर्ड डेविएशन है और इसका वही जोन है जहां से ये आगे पीछे होने की कोशिश कर रहा है। और बहुत पहले मैंने 138 पे, आपको यहाँ पर चार्ट पे दिख रहा होगा, मैंने 138 पे एक लाइन खींची थी। अब जब बढ़ा है IRFC, आप देखोगे, जो लोग लाइव में होंगे वो देख रहे होंगे कि 138 से ही रिजेक्शन लिया है। दिख रहा है ना आप लोगों को? बोलिए। वहीं से ही रिजेक्शन, वहीं से ही रिजेक्शन लिया है। इसका मतलब ये वाला जोन जो है IRFC का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बेस लाइन क्या रहेगी IRFC में? 105 रुपए की रहेगी। बाकी आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें। थोड़ा सा अपने दिमाग को क्या कहते हैं, चार्ट पे रखें, ना कि इधर। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता दूं। आने वाला है बजट, फरवरी मार्च में मेरे ख्याल से बजट आ जाएगा। तो उस बजट के चक्कर में रेलवे स्टॉक में पंप पक्का होगा। एक पंप आपने एक हफ्ते का देख लिया और अब ये पंप मेरे ख्याल से चलना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट है और इस पे क्या कहते हैं, पंप एंड डंप करना आसान नहीं है, मतलब बड़ा मुश्किल है। IRFC जैसे स्टॉक को, RBNL जैसे स्टॉक को, और भी जितने सारे ओन्ड स्टॉक हैं, उसमें पंप एंड डंप करने के लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा कोई सोच भी नहीं सकता। तो
IRFC का स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। बाकी टारगेट इसमें कुछ नहीं रखेंगे, पहले स्टॉप लॉस मैनेज कीजिए, टारगेट बाद में देखा जाएगा। और कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करें। धन्यवाद सर अब दूसरा देख लेंगे RVNL, है ना जी। सर हैंड्स अप कर लीजिए, मैं क्वेश्चन ले लूंगा। अभी जहां जहां पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया है उसको सॉल्व कर लेने दीजिए। RVNL लाइट चली गई, वेरी गुड, है ना। RVNL दूसरे रेलवे स्टॉक की बात करेंगे RVNL की, है ना जी। तो RVNL में अगर आप जाके देखेंगे तो आज का भाव मेरे ख्याल से चल रहा है 360, इसमें 356 बता रहा है, फ्यूचर लग गया है RVNL, है ना। खैर छोड़िए, तो आज का भाव चल रहा है RVNL का 360-61 रुपए चल रहा है। RVNL में जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 280 के नीचे। आप पकड़ के चलो कि 270 का स्टॉप लॉस RVNL में रख सकते हैं अगर आपने पोजीशन बनाई है। और अभी अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है RVNL में तो रिटेस्टिंग का कहां पर देखेंगे, रिटेस्टिंग का देखेंगे। रिटेस्टिंग का मतलब क्या, जिस प्राइस को आके टेस्ट करेगा वो है 295 से लेके 305 रुपए के बीच की, इसका रिटेस्टिंग है RVNL में, है ना। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वाला जोन जो आप देख रहे हो यही रिटेस्टिंग जोन है, ये वाला, है ना। ये वाला जोन RVNL का ये रिटेस्टिंग जोन है। तो अगर जो लोग बैठे हैं और जो लोग पुराने से बैठे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका तो थोड़ा बहुत ही मामला राहत में आया होगा। तो RVNL की ये एनालिसिस थी। सर कौन, और एक चीज और आप अपने हिसाब से देखिए, मैं आपको जो बता RVNL और IRFC में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो मैंने आपको दी है स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे। एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस के बेसिस पे काम करता है ना जी। उसके बेसिस पे मैंने आपको दी है, तो इस बात का कतई ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी अपने सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में सर इरकॉन के बारे में बताइए ना। सर हैंड्स अप कर लीजिए, हैंड्स अप कर लीजिए, आ रहा हूँ। कर रखा है हैंड्स अप। बस तो मैं नाम ले लूंगा। योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, रंजीत जी बोल रहे हैं। स्क्रीन से आप टेलीग्राम में आ जाओगे और टेलीग्राम में गूगल मीट का लिंक दिया हो, वहां से आप जाके मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हो। इस पे इंस्टाग्राम पे गुरुदेव स्क्रीन शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और टेलीग्राम का लिंक चाहिए, सॉरी गूगल मीट का लिंक चाहिए तो इसके इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर रखा है, वहां पर जाके आप अपने ब्राउजर में। सर वेदांता 466 पे लिया था, अभी 605 चल रहा है, अभी होल्ड करूं कि प्रॉफिट बुक करूं। तो वेदांता का तो मेरे ख्याल से शुरू में ही डिस्कशन हो गया, VDL का तो शुरू में ही डिस्कशन हो गया। मैं वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि एक मिनट, VEDL अब मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो इसमें आप एनालिसिस कर लो। मार्केट डेप्थ एनालिसिस जब आप करेंगे तो कितना पड़ेगा वेदांता का, अभी टारगेट क्या होना चाहिए, तो 405, 525, 100। अभी वेदांता का अगला टारगेट 630, 640 का देखेंगे, उसके बाद देखा जाता है क्या होता है। और आप जाके देखोगे वीकली पर बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे चल रहा है। वेदांता को समझिएगा, यहाँ पर मैं बोलिंजर बैंड लगा के आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। VEDL, है ना। वीकली स्टडीज में जाएंगे, बोलिंजर बैंड लगाएंगे। देखिए वीकली में बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे चल रहा है। मंथली पे आ जाओ, मंथली में भी अब ये पार्शियल ट्रैप पे है। मंथली में आप समझिएगा ये हल्का सा पार्शियल ट्रैप है, हल्का सा। तो मोस्ट प्रोबेबली वेदांता आपको जनवरी के फर्स्ट हाफ में, ध्यान से सुनिएगा वेदांता का। चलो जी मैं इसको रिकॉर्ड भी कर देता हूं।
एक क्वेश्चन आया है राम केबीसी चश्मे वाले भाई साहब का, वेदांता में 466 से ये मतलब बैठे हैं और 605 पर है अभी, तो अभी क्या करना चाहिए? अब आप वेदांता की जब चार्ट पे जाएंगे, चार्ट आप लोगों के सामने विजिबल है गूगल मीट में, तो आप जब इसमें जाओगे वीकली चार्ट में, समझो एनालिसिस किस तरीके से होती समझो आप, तो आप देखोगे कि वेदांता ने कभी भी ये ऊपर वाला बैंड कभी छोड़ा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बनी है, ये वाली रेड कैंडल बनी है, तो इसने अपना ऊपर वाला बैंड छोड़ा नहीं है और अभी भी ये वीकली पर बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे लेके चल रहा है और हर हाई तो राम के वीसी साहब का है यही क्वेश्चन ना, 466 पे लिया है, 605 पे अभी चल रहा है वेदांता, अभी क्या किया जाए? तो आप देखो वेदांता पहली बात तो बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड पे चल रहा है और ये बैंड नहीं छोड़ रहा है, पहली बात तो ये। तो 466 यही आसपास का प्राइस है, यहाँ यही आसपास का प्राइस है और इनकी पोजीशन एकदम एक्यूरेट जगह पे पोजीशन ली हुई है। तो कभी भी अगर बोलिंजर बैंड के अपर लाइन पे कभी भी अगर आप सुन लीजिए इस बात को, अगर बोलिंजर बैंड के अपर लाइन पे अगर आप कोई भी प्राइस को ले रहे हो तो हमेशा उसका स्टॉप लॉस, जैसे इन्होंने यहाँ पर 466 पे लिया तो इसका स्टॉप लॉस पिछली कैंडल का लो होता है। बोलिंजर बैंड के टॉप लाइन पर अगर आप कभी भी लेते हो तो उसका स्टॉप लॉस उसके पिछली कैंडल का लो होता है। तो ये तो आपने देख लिया और ये भी देखो कि ये हाई नहीं टूटा, फिर ये भी हाई नहीं टूटा, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, इस वाली कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई नहीं टूटा। ये वेदांता का वीकली चार्ट है। अब ये कह रहे हैं कि अभी इसमें हमको करना क्या चाहिए, तो आ जाओ भैया मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे तो ब्लास्ट चल रहा है, बट मंथली चार्ट पे इसका क्या हिसाब किताब है? मंथली चार्ट पर भी ये ब्लास्टेड पोजीशन है, बट ये ब्लास्टेड के साथ साथ थोड़ा सा पार्शियल ट्रैप में भी है। तो मेरी ऐसी एनालिसिस है, ये एनालिसिस गलत भी हो सकती है, मेरी ऐसी एनालिसिस है कि वेदांता 15 जनवरी तक एकदम साइडवेज हो जाए। साइडवेज मतलब क्या कि अभी जब ये कल आपका जब साल बीतेगा तो यहां पर आपको एक प्राइस का कंसोलिडेशन मिले वेदांता में। भाग भी सकता है, पार्शियल ट्रैप में ऐसा कुछ नहीं, पार्शियल ट्रैप हमेशा हर जगह वैलिड नहीं होता है, तो ये चीज है वेदांता में। तो अगर ये देखा जाए कि अभी क्या इसको होल्ड करना चाहिए, तो वीकली चार्ट पर आप इसका आके वो एनालिसिस कर लो। कौन सा एनालिसिस? मार्केट डेप्थ एनालिसिस। तो मोटा मोटा में वेदांता में अभी 100 रुपए का 525 रुपए से, यहां से 525 रुपए से मार्केट डेप्थ की एनालिसिस की जाएगी, 525 रुपए से। तो 525 से 605 तक गया 125 रुपए, तो 605 से आप इसका पहला टारगेट जो आप रखेंगे मोटा मोटा 630, पहला टारगेट आप रखेंगे मोटा मोटा 630 640 के आसपास। अगर उसके ऊपर निकलता तो फिर देखा जाएगा। मेरे हिसाब से अगले 15 दिन इसको कंसोलिडेट करना चाहिए वेदांता, मेरे हिसाब से। बकिया अगर आप वेदांता का अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे, चलिए 6 महीने का या 3 महीने का चार्ट देख लें, VEDL है ना, VEDL 3 महीने का चार्ट इसका उठाइए। तो 3 महीने के चार्ट के हिसाब से, एक मिनट जी मैं इधर भी लगा लूं, 3 महीने के चार्ट के हिसाब से वेदांता ये भी ब्लास्टेड पोजीशन है, ये भी ब्लास्टेड पोजीशन है वेदांता में 3 महीने के चार्ट के बुलिंजर बैंड के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या, इसमें भरपूर मूवमेंट है और मेरे हिसाब से ram.kbc चश्मे वाले भाई साहब इंस्टाग्राम वाले, आपको इसमें बने रहना चाहिए। उसके बाद आपको मैं यही सलाह दूंगा कि भैया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिएगा, मेरी बात है तुक्का है। ठीक है जी, तो ये था VEDL की क्लियर एनालिसिस। ठीक है जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। भैया देखिए समय कम है, 6 बाल पे मेरे को 7 रन बनाना है, 6 बाल जब 12 रन बनाना के बारे में बताइए ना। बताते हैं भैया, बताते हैं। IREDA में रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कह रहे हैं सत्य, स्टे हाई _7। IREDA, आइए जी IREDA, हाँ ये भी
क्योंकि इस टाइम लोग यही कर रहे हैं ना कि देखिए, मेरे हिसाब से अभी IREDA में आपको कब तक, अभी करंट प्राइस के हिसाब से अभी IREDA में आपको क्या करना चाहिए? EDA, हे भगवान, इसको मैं IRED में रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता कि कमिंग वीक में इसमें रैली होगी कि नहीं होगी। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जिससे आपको इसको एनालाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। IRED में IRED अनटिल और अनलेस 150 के ऊपर सस्टेन जब तक नहीं करता है तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला है, और 150 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इसको 160 के ऊपर भी सस्टेन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा है स्टैंडर्ड डेविएशन वाइज। और अगर प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस के फार्मूला के हिसाब से अगर देखें, या आप विस्कोसिटी के हिसाब से देखें, तो अभी इसकी विस्कोसिटी भी लो पे चल रही है। हाँ, विस्कोसिटी लो पे चल रही है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वो पैरेलल हो रही है। IREDA की स्ट्रेंथ जो है वो पैरेलल हो रही है वॉल्यूम के बेसिस पे। वो डंडा वाला वॉल्यूम नहीं जो आप लोग लगाते हैं, मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ वाइज वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, है ना। तो IREDA में एक्सपेक्टेशन यही रखेंगे कि 150 के ऊपर सस्टेन हो तो 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के IREDA को ट्रेड किया जा सकता है। बाकी IREDA में पुरानी पोजीशंस पहले से ही बनी हुई है। पुरानी पोजीशंस क्या? पुरानी पोजीशंस देखो, मंथली चार्ट पे आओ, IREDA में पहले से ही बहुत कुछ है। अब जो लोग यहाँ पर जाके ले लिए, जो लोग यहाँ पर जाके ले लिए, जो लोग यहाँ पर जाके ले लिए, उनको तो नमस्कार है। तो ये थी IREDA की क्लियर एनालिसिस, है ना जी। तो अभी IREDA में रैली एक्सपेक्ट मत कीजिए, ये एक्सपेक्ट कीजिए कि देखिए रैली से आपका कुछ नहीं होने आने वाला है। क्या कहते हैं अपना इस्तेहाई साहब, रैली से आपका कुछ नहीं होने आने वाला है। रैली बहुत जगह चल रही है, चुनाव की भी रैली चल रही है, अभी कुछ दिन में फिर बजट की रैली आ जाएगी। रैली से कुछ नहीं, रैली का मतलब हो जाता है एक तरीके से भीड़। भीड़ से अलग हट के सोचिए और लेवल्स निकालना सोचिए। और मैं जो विधि बताता हूं उससे चार्ट अपने आप बताता है कि लेवल क्या होंगे। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको केवल उस प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत है ना। या सिंपल आप बोलिंजर बैंड लगाइए। बोलिंजर बैंड तो मतलब बेहतरीन टूल है किसी भी स्टॉक को परखने का। इतना सारा जब आप थोड़ा इकट्ठा करके जब चार्ट पर आएंगे तो चार्ट अपने आप बोलेगा कि क्या करना है ना जी। तो IRED में मेरे हिसाब से अभी कोई रैली वैली आने की उम्मीद नहीं है अगले 15 दिन में, अगले 15-20 दिन में। जनवरी का तो मैं अभी नहीं देख रहा हूं, अब बाकी देखिए क्या हो सकता है। अभी इस बजट का इंपैक्ट पड़े तो फिर देखा जाएगा। हमारा राजा तो बता दिया ना, हमारा राजा बता दिया शुरू में ही। निफ्टी 28,000 सी मेरा होल्ड है, मेरा होल्ड है। अभिनव सिंह बोल रहे हैं साहब NFL में आज एंट्री लिए हैं। NFL ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन नहीं लिया जा रहा है तो इट डजंट मीन। अब देखिए बहुत बेहतरीन स्टॉक मिल गया NFL, है ना। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर ये इसकी पोजीशनिंग है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर ये आया हुआ है। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स, जबरदस्त। आओ जी, ये बनता है। एक क्वेश्चन आया है इंस्टाग्राम से अभिनव सिंह साहब का, ठाकुर साहब है। तो ठाकुर साहब लिख रहे हैं कि आज मैंने NFL में एंट्री लिया है। NFL है 90 रुपए का आज, है ना। अब NFL की एनालिसिस जानिए। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता दूंगा ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब ही नहीं बाकी लोगों के लिए भी है। आप अपने सिबिलिस्ट एडवाइजर से बाई सेल करेंगे, मैं आपको एनालिसिस बता दे रहा हूं। एनालिसिस क्या है? पहली बात तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका पॉजिटिव है और ये सिग्नलाइज स्टॉक है, पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि NFL का जब आप जोन जाके देखेंगे
तो जिन लोगों को गोल्डन जोन के बारे में पता है, ये गोल्डन जोन से दूसरी बार निकल के जा रहा है, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार निकल के जा रहा है गोल्डन जोन से, तो वो है। तो अगर इन दोनों चीजों को समराइज करके अगर एनएफएल का स्टॉप लॉस निकालने की कोशिश की जाए तो एनएफएल का मित्र स्टॉप लॉस बनेगा मोटा मोटा 84-85 रुपए। 84-85 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप एनएफएल को अब ताक सकते हैं अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करके और अपनी भी ऑब्जर्वेशन करके। यहाँ पर आपका मोटो जो आपका होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कितना मिलेगा। आपके दिमाग में केवल एक ही बात चलना चाहिए, मुझे कितना देना है। तो इसमें देना है मात्र 85 तक, है ना। इसके बाद सीताराम, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज कर देना है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगला देख लेंगे, है ना जी। और इस समय मार्केट में जो भी कंडीशन चली, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूमेट्रिक लेवल बहुत कम है। मैंने आप लोगों को कुछ स्टॉक्स दिए थे टेलीग्राम पे, अभी कल परसों की शाम में दिए थे जब मैं फ्री हुआ था। आप उसमें जाके देखो, हर स्टॉक बॉटम पे है, हर स्टॉक बॉटम पे है। IRFC, RBNL ये सब सारे छोड़ दो, बाकी सारे देखो, है ना। क्योंकि आज के दिन में हर आदमी अपडेट करने में लिखा IRFC भाग गया, RBNL भाग गया। अरे भैया, और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी जाके देखो, है ना। बहुत सारे हैं जो चल रहे हैं, बहुत सारे हैं। अभी कोशिश करूंगा एक दो को दिखाने की भी, जिससे आपका थोड़ा सा ब्रेन ओपन हो। ओपन थॉट्स पर काम कीजिए। और एक बात ये भी समझिए, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पे ये बात समझिए आप लोग, कि जहां पर भीड़ है वहां पर आपका कुछ नहीं होने वाला है, और जहां पर भीड़ नहीं है वहां पर आपका कुछ होने वाला है। भीड़ में लग के आप केवल अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना जी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि जहां पर भीड़ है वहां पर आपका कुछ नहीं होने वाला है। समझिए, मान लीजिए जैसे यही है, एनएफएल ही है, ये आज 90 रुपए पे चल रहा है। मान लीजिए 90 रुपए से ये आ गया 85 रुपए आ गया। अब जो एनालाइज कर रहा है स्टॉक को, वो थोड़ा सा और देख रहा है कि अभी इसमें क्या कंडीशनिंग की जा सकती है ना, क्या कंडीशनिंग की जा सकती है। भीड़ क्या हुई? भीड़ भागना चालू कर दी। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो दब जाएंगे। इसी तरीके, एक तो ये प्राइस हो गया, और ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो भीड़ काम कर रही है, सेम आप भी करोगे तो फिर नहीं सफल हो पाओगे। मैं बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूं, जैसे बोलिंजर बैंड बता रहा हूं आपको, RSI बता रहा हूं आपको, विस्कोसिटी कैसे निकालना है वो बता रहा हूं, ग्रेविटी कैसे निकालना है वो बता रहा हूं, ट्रैप कैसे निकालना है वो बता रहा हूं, क्योंकि ट्रैप रोज रोज तो लगता नहीं। इन सब बातों को जानते हुए अगर आप किसी भी चार्ट पर 1 घंटे के चार्ट से लेके आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, मैं 6 महीने तक का चार्ट पढ़ाता हूं, 6 महीने तक के चार्ट पर अगर आप चले आओ तो आपका कल्याण हो जाना है कल्याण। आप कुछ मत पढ़ो मेरे मित्र, आप केवल बोलिंजर बैंड जहां से जो भी मिले आप उसको पढ़ डालो। पढ़ोगे नहीं ना, दिक्कत है। अब देखिए यहां पर ऐसे ऐसे सर जॉन बोलिंगर, BOLLING, सर जॉन बोलिंगर, यहां पे ऐसे डालिए जॉन बोलिंगर। ये जो बोलिंगर बैंड के जनक है ना, इनका कोई भी वीडियो मिले आप जाके देखिए, है ना। ये आपको इनकी बुक भी मिल जाएगी, मेरे पास भी पड़ी होगी बुक, उसका PDF वर्जन पड़ा होगा, कई बार मैंने टेलीग्राम में दिया है, जाके देखना पड़ेगा। आप उसको पढ़िए, हिंदी वर्जन में भी है, अंग्रेजी वर्जन में भी है, इंटरनेट पे खोजेंगे आपको मिल जाएगा। इसको जाके पढ़िए, इस पर 10 दिन टाइम दीजिए पढ़ने में, नोट्स बनाइए। अगर आप इसको समझ, देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं जो बोलता हूं या मैं जो लोगों को सिखाने या बताने की कोशिश करता हूं, वो सारा का सारा स्टैंडर्ड डेविएशन के इर्द गिर्द होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रॉस वेरीफाई करने वाला केवल एक ही सिस्टम है, वो है बोलिंगर बैंड। जैसे बोलिंगर बैंड में आप देखते हैं ना, 3 लाइनें ऊपर से, ऊपर वाली, फिर बीच वाली, फिर नीचे वाली, है ना। ये ऊपर वाली, फिर बीच वाली, फिर ये नीचे वाली। अब ये एक तरीके का स्टैंडर्ड डेविएशन बनाते हुए चलता है, एक तरीके का
मार्केट में अप ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को और साइडवेज ट्रेंड को क्लियरली बताता है। ये भी 100% ओके नहीं है, नथिंग इज 100% रिलायबल। लेकिन इसके साथ जब कुछ चीजें और मिलाई जाती हैं तो उसकी रिलायबिलिटी 80-90% के ऊपर चली जाती है। उसमें का यही है VDL, उसमें का आपका यही है क्या कहते हैं आपका हिंद कॉपर। तो उसकी कैलकुलेशन लेनी पड़ती है। कैलकुलेशन अब ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर लेके बैठे जाएंगे कैलकुलेशन नहीं, ना 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 ना, कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन नहीं लेना भैया। कैलकुलेशन कैसे लेनी है? कैलकुलेशन आपको चार्ट पर दिखेगी। आपको चार्ट बोलेगा कि ये चलेगा, चार्ट बोलेगा ये रुकेगा, तो फिर देखा जाएगा। जैसे अभी आपको निफ्टी 50 में देखिए, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में आप देखो, थोड़ा सा बातों को आप समझिए। मैंने आप लोगों को बोल के रखा है, अभी जब क्रैश क्लासेस हुई थी मैंने उसे बहुत ही क्लियरली बोल के रखा था कि इस बात पर हमेशा देख कर चलना। मैं जिस दिन मैं आ रहा था दिल्ली से गोरखपुर, ये वाला भी ट्रेड देखा था मैंने, ये वाला भी ट्रेड देखा था मैंने, और ये वाला भी ट्रेड मैंने कल देखा है, और एकदम लेने वाला ट्रेड था। एकदम, अगर इसका आप ऑप्शन जाके देखोगे तो एकदम लेने वाला ट्रेड था, एकदम 100% लेने वाला ट्रेड था। अब कल का आप ट्रेड देख लो, आज है मंगलवार, मेरे ख्याल से एक्सपायरी है निफ्टी की। एक आप ऑप्शन निकालो और देखो, बताओ जी ऑप्शन कोई भी आज एक ऑप्शन बताओ, क्या मार्केट चल रहा है? 26,300 26,300 का पुट, इसको आप लगा लो 1 घंटे का चार्ट। देखो देखो जी, अब बताओ कल भी इसने 80-90 पॉइंट निकाल के दिए हैं। इस वाले दिन में, ये वाला दिन कौन था? 26 तारीख में भी इसने अच्छा खासा पॉइंट निकाल के दिया है, 27 में, 29 में भी इसने अच्छा खासा पॉइंट निकाल के दिया है। क्या कर रहे हो आप देखो ना चार्ट, आज नहीं दिया है कुछ। आज मैं श्योर था सवेरे आज ये नहीं चलेगा। अब इधर 1-2 दिन में मैं हॉस्पिटल में था तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं चार्ट तो मैं खोल के देख ही रहा हूं कि क्या चल रहा है चार्ट पर। ये कंफर्मेशन नीचे से ही ये दे रहा है आपको। कहां आप पड़े हो चक्कर में इधर उधर के, ये कंफर्मेशन नीचे से दे रहा है भैया। जो कंफर्मेशन ये 26,300 का पुट किसने बोला? गोपालिका रोहित जी ने, माथुर साहब ने। आप देखो माथुर साहब और सब लोग देखें माथुर साहब के थ्रू, ये डाउन है यहाँ पे, आप ये देखो ना, ये वाली जगह देखो, डाउन डाउन। आप केवल यहां से यहां तक ट्रेड करना सीख जाओ, बात खत्म निफ्टी के हिसाब से। मेरा अभी मार्च का 28,000 का सी होल्ड है, ज्यादा पोजीशन है। आज के दिन में मोटा मोटा, वो मोबाइल उधर है, आज के दिन में जब मैंने अभी सवेरे देखा था तो मोटा मोटा 2,65,000 का लॉस चल रहा था इसमें। 2,65,000 हमारी तो स्केयर ऑफ होगी सर ये आज, है ना। तो 2 लाख वो उसको छोड़ दीजिए, मैं उसमें अलग हिसाब किताब से बैठा हूं, मैं उसमें 28,000 के। लेकिन जो आप इंट्राडे में, अब माथुर साहब आप ही बताइए, मेरे ख्याल से अभी 10 दिन भी नहीं हुए क्लियर से, माथुर साहब आप मेरे से जुड़े हैं। यस सर 10 दिन में क्या क्या चीजें बदली? नहीं सर बहुत बदली। मैंने 30-40 पॉइंट निकाले, लेकिन एक ही लॉट उठा रहा था फिर, लेकिन पहली ही कैंडल बहुत हाई बन जाती थी सर, तो थोड़ा उसमें थोड़ा तो अभी मार्केट कंडीशंस उस हिसाब से नहीं है ना माथुर साहब। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई ना माथुर साहब कि अभी जाना है और अभी नहीं जाना है। हाँ जी ये तो है, कॉन्फिडेंस आ गया सर, आ गया ना कॉन्फिडेंस। बात ये नहीं है माथुर साहब आप 1 करोड़ रुपए से ट्रेड कर रहे हो या 1 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, बात यह है कि अभी जाने बुलाती है तो जाने का या नहीं जाने का। बहुत सिंपल सी बात है। हमेशा थोड़े होता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसे नहीं होता ना। तो वो बात है। अब आप देखो, यही ऑप्शन देख लो, अगर आप 20 को भी स्टैंडर्ड मान के 20 के ऊपर और 20 के नीचे काम करना चालू कर दो तो भैया ये रहा 197, 200 रुपया ये रहा,
और 361 रुपया ये रहा, तो 130 रुपया यहाँ पे रहा, 75 से गुणा भाग कर लो, अभी 65 हो जाएगा, 13×7=91, मोटा मोटा 10,000 रुपए बने। यही है ना माथुर साहब? यस सर। क्लियर है मामला? आप इसके पीछे भी देख लो। मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं जिससे मैंने दिसंबर का पूरा महीना काम किया है। मैं आपको एक ऑप्शन, इसको मैंने अपडेट भी किया था अपने ग्रुप में भी, और शायद मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। इस ऑप्शन पर मैंने महीना भर काम किया है। आओ जी दिखाता हूं, आप देखो किस तरीके से काम होता है। मैंने उस ऑप्शन पे, MCX का ऑप्शन है, मैंने उस ऑप्शन पे महीना भर, पूरा महीना काम किया है। आओ MCX दिसंबर 10,300 का सी, देखो MCX दिसंबर 10,300 का सी। अब ये बताओ ये किसको किसको याद है? देखिए ये ऑप्शन यहां से मैंने सेल करके रखा था, यहां से मैंने सेल करके रखा था, फिर यहां पर मैंने इसको, इसी ऑप्शन को बाई कर लिया, एक पोजीशन ये हो गई, फिर मैंने इसको यहां पर सेल किया, फिर मैंने यहां पर इसको बाई किया, एक पोजीशन ये हो गई, दो पोजीशन, ठीक है, और तीसरी पोजीशन ये थी यहां पर। अब ये दोनों सेल की पोजीशन थी, ध्यान रखना, पहले सेल किया, पुट नहीं लिया है, कॉल को ही सेल कर दिया है, कॉल को ही सेल कर दिया है, ध्यान रखना। और ये ऑप्शन मेरा हैवी क्वांटिटी में चला है पूरे महीने, मतलब मेरे ख्याल से 5 या 6 दिसंबर से, ये पूरे महीने मैंने इस ऑप्शन में काम किया है। उसके पीछे कुछ एनालिसिस ऑब्जर्वेशन चल रही थी कि एक ऑप्शन में क्या क्या किया जा सकता है, एक ही ऑप्शन को बाई सेल करो, है ना। अब फिर ये दो पोजीशन आपने देख ली, तीसरी पोजीशन यहां से ये थी बाई, है ना। अब ये जो बाई है आप देख लो, फिर मैंने यहां पर इसको सेल कर दिया, क्योंकि अब इसमें दो पोजीशन सेल की बनी और एक पोजीशन बनी आपकी बाई की। देखो अब मैं इसमें नहीं कुछ कर रहा हूं, अब मैं इसलिए इस नहीं कुछ कर रहा हूं क्योंकि अब इसका मामला ओके हो गया, आज इसका लास्ट डे, मामला ओके। अब देखो, देखो आप इसको, है ना। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं कोई एक ऑप्शन पकड़ लूंगा, हाँ लेकिन हैवी वेट का पकड़ूंगा। हैवी वेट क्या, जो मैंने आप लोगों को वो लिस्ट दी थी, हैवी वेट का मैं पकड़ूंगा, उसी में मैं बाई सेल करूंगा। सर तो इस बात को आया भाटी साहब आपके ही पास है, तो ये मामला है ना। IRD का भी क्वेश्चन हो गया, और चलो जी आगे चलो, NFL का बता दिया। सर प्रणाम। नमस्कार, अरे पंडित जी राम राम। पंडित जी कब मुलाकात होगी? आप कहाँ हैं, जयपुर में हैं या फिर आ गए हैं? आ गए ऑफिस में बैठे हैं? जी सर। आप कहाँ हैं, नेपाल की भूटान? हम आ गए गोरखपुर। अच्छा सर, ये किस लोकेशन से आप गोरखपुर में शूट करते हैं? दिखता तो बैकग्राउंड सेम है, कभी बताया नहीं कहाँ पे है ये। हम आ जाए वहीं पे। न्यूज पीछे चल रहा है। ओरियंट टेक्नोलॉजी इज गुड, KIOCL इज गुड। सर पहले सिल्वर टच पे बात करिए, तब फिर उसके बाद बात किया जाए। हाँ सिल्वर टच देख लीजिए। आपकी टिप काम आ गई। नहीं हमने तो कुछ नहीं दिया, लो ऐसा नहीं, इन लोगों को भी दिया है, टेलीग्राम में फेंका है मैंने इसको। आओ जी देखो, सिल्वर नहीं सर, बहुत बढ़िया था सर, ये आज 2 दिन से चला रहा। लो भैया जी सिल्वर टच, एक ही रहा, 854 पे बोला है, और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे पंडित जी को। ये जो अभी आए हैं ऑफिस में, गमछा लपेट के बैठे हैं, इन्हीं को इनका श्रेय आता है, और इन्हीं का दिया हुआ मैंने भी दिया है।
है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग देते हैं, एनालाइज हो जाता है, ठीक लगता है तो हाँ बोल देता हूँ, नहीं ठीक लगता है तो नहीं बोल देता हूँ। आइए जी, तो सिल्वर टक के लिए भैया आपको पांडे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित रोहित संजय गोपालिका, तीन नाम है, बताइए कौन बोलेगा। सर हाँ मैं बोलूंगा। हाँ बताइए। इरकॉन के बारे में बताइए सर, इरकॉन में एंट्री बनाई है। इरकॉन में एंट्री बताओ। एंट्री बनाई है 171 में। अच्छा, नया हो गया ट्रेडिंग व्यू है इरकॉन। कितने पर एंट्री बनाई है आपने? 171। ठीक है, अच्छा है, गुड। स्टॉप लॉस इसका? स्टॉप लॉस आपके सामने, ये रहा स्टॉप लॉस आपके सामने, स्टॉप लॉस, यस सर। है ना। अगले हैं अंजलि मैडम। अरे अंजलि मैडम, बहुत दिनों के बाद। अंजलि मैडम, क्या हाल चाल? नमस्ते सर, बढ़िया सर, आप बताइए। बस अपनी भी ठीक ठाक चल रही है ना, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। सर 2 स्टॉक है, उनके टारगेट बता दीजिए, सेल और एनएमडीसी। सेल और एनएमडीसी, जी। अच्छा जी। और सर फर्टिलाइजर सेक्टर देखेंगे जरा, आरसीएफ इफेक्ट, पारादीप भी अच्छा लग रहा है। आप देख के मेरे को चार्ट भेज दीजिए। सेल इज गुड, 2 तो समझ में आ रहे हैं मुझे, पारादीप अभी समझ नहीं आ रहा। सेल इज गुड। टारगेट बताइए सर इसका। टारगेट इसका मान्यवर, टारगेट में पहले इसको 150 पार करने दीजिए अंजलि मैडम, है ना। ठीक है सर। अभी ये वाला हाई पकड़ के चलिए, 175 दिख रहा है ना आपको। 175। हाँ, लेकिन ये वाला थोड़ा सा जोन गड़बड़ है इसका, है ना। ये ऐसे मतलब ऐसे डंडा इसमें इसलिए ऐसे खींच दिया गया है कि आपको पता रहे कि हाँ यहाँ पर 150 है, बाकी इसका एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं, है ना। ठीक है। एनएमडीसी सर मेरा क्वेश्चन बैंक निफ्टी पर है। हाँ, मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ महाराज। एनएमडीसी में भी वही ये लास्ट वाला स्विंग हाई टारगेट पकड़ के चलो आप, है ना मैम। 95। ओके। पहला तो यही पकड़ के चलो, नेक्स्ट वाला पॉइंट पकड़िए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर दिख जाएगा तो फिर मार्केट डेप्थ रेशियो निकालना पड़ेगा ना मैम। जी जी। पहले यहाँ तक पहुंचने दीजिए। 83 से अगर 95 चला गया तो 10-15% तो इसे भाग जाएगा, है ना। एक चीज और, एक शेयर ले लीजिए, अशोक। अशोक बिल्डकॉन। अशोक लेना, ये मतलब आप एक बात समझ लो कि अब तो खैर ये स्प्लिट हो गया, है ना जी। अब ये स्प्लिट हो गया 1:2। आप सभी लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए। एक अशोक लेलैंड, एक शेयर और है अशोक की ही तरह, आयशर। हाँ, आयशर। अब ये थोड़ा सा भारी शेयर है, लेकिन इसमें भी स्प्लिट की न्यूज आ रही है। अब देखिए इसमें क्या होगा। अशोक लेलैंड, आयशर, एक और मैंने देखा था, क्या था कोई 2-4 मोटर वाले स्टॉक का, ये मोटर मैन्युफैक्चरिंग वाला देखिए, ऑटो वाला, बताइए तो मैं बताता हूँ। टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटर ना 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 ना। सर टाटा सर मदरसन नहीं है सर, बजाज ऑटो, बजाज हुंडई मोटर्स, हुंडई मोटर्स, मदरसन सर, मारुति, हुंडई, जमुना ऑटो। बोलो सब बात देंगे। हाँ, जमुना ऑटो। ये भी बढ़िया चल रहा है कई दिन से। जमुना, ये सब एक साथ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, जमुना और अशोक लेलैंड आपके पोर्टफोलियो में होने ही होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है जी। मैं बता देता हूँ, हाँ उसको भी मैं देख लेता हूँ,
क्योंकि इस पर मेरी कुछ एनालिसिस चल रही है, उसके हिसाब से मैं अपनी अभी और भी इसमें कुछ काम धाम किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे 2 शेयर की और एक एक्स्ट्रा शेयर की बात करेंगे, है ना। पहला शेयर होगा अशोक लेलैंड, है ना, अशोक लेलैंड। और दूसरा अशोक लेलैंड की एनालिसिस के बाद बताते हैं। रुकिए, पहले अशोक लेलैंड का चार्ट खोलने दीजिए। ASHOK, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में अभी 3.5 से ऊपर हो गया, मार्केट हो गया बंद। आज का प्राइस जो है वो मोटा मोटा चल रहा है 178 रुपीज। 178 रुपीज अशोक लेलैंड का आज प्राइस चल रहा है। और अशोक लेलैंड कई बार, मतलब हफ्ते में एक बार डिस्कशन में आता ही आता है, किसी ना किसी का क्वेश्चन होता ही होता है। तो ये आपके पोर्टफोलियो का एक स्टॉक मस्ट हैव स्टॉक है ना। और इसको पहले भी ऑलरेडी मोटा मोटा 80 रुपए पे, अब तो ये स्प्लिट हो गया, बोला गया है, आप जाके टेलीग्राम में देख लीजिएगा। अब दूसरा शेयर है जमुना ऑटो, JAMNA, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। इसका भाव है 124 रुपए। इसका भाव है भैया आज के दिन में 124 रुपए। मैं आज के भाव से मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं फ्यूचर बेसिस पे, मतलब आने वाले 3-4 साल में। तो जमुना ऑटो भी आपके पोर्टफोलियो का मस्ट हैव है। जमुना ऑटो को मैंने कई बार बोला है, और मेरे ख्याल से लास्टली मैंने इसको बोला था मई या अगस्त में, अगस्त मई या जून ऐसे ही होगा कुछ, आप देख लेना जाके टेलीग्राम में मिल जाएगा। तीसरा इन लोगों ने रिक्वेस्ट एक और डाली है मदरसन, मदरसन भी मैं देख लेता हूं। मदरसन, संवर्धना मदरसन ना, हाँ। तीसरा है आपका संवर्धना मदरसन, जिसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 119 में। मैं आज का प्राइस बता दे रहा हूं जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ ये शेयर है संवर्धना मदरसन। संवर्धना मदरसन को भी मैंने कई बार बोला है, संवर्धना मदरसन और ये मदरसन वायर अलग अलग हो गए। तो ये भी आपके एक उसमें से मस्ट है। संवर्धना मदरसन या पूरे सुम्मी मदरसन ग्रुप का क्या है, व्हेन आई वाज इन जॉब, तो सुम्मी मदरसन का ऑफिस, मेरे ऑफिस को छोड़ के, कॉर्पोरेट ऑफिस जो था गुड़गांव में, मेरे ऑफिस को 3-4 बिल्डिंग छोड़ के था, ठीक है जी। मैंने एक बार सुम्मी मदरसन में मैंने इंटरव्यू दिया है, HR की पोजीशन के लिए, बहुत पहले की बात है। अब आइए, ये मदरसन ग्रुप जो है ना, ये हर मोटर कंपनी का वेंडर है। जैसे क्लच एंड गियर्स वाला है, वायर्स वाला है, गियर शाफ्ट्स वाला है, और बहुत सारी चीजें डिजाइन करता है। गाजियाबाद में इनका प्लांट है, फिर इनका नरेला में प्लांट है, फिर इनका नारायणा में प्लांट है, सब जगह इनके प्लांट है, नोएडा में भी प्लांट है। तो ये हर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे मिंडा है, मिंडा के स्विच एंड गियर्स आते हैं, है ना, मिंडा सबको देता है। मिंडा पहले आपका CD ड्राइव बनाता था। तो इसमें आप कभी भी कहीं पर भी अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करके चलते हो, इसी तरीके से जमुना ऑटो भी है, और अशोक लेलैंड तो आप जानते ही है ना, काफी फैला हुआ बिजनेस है। तो ये बिजनेस को छोड़िए, ये 3 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के मस्ट हैव स्टॉक्स हैं। सही समय अभी 3-4 महीने पहले था इनमें इन्वेस्ट करने का। अभी आने जनवरी के मिड से लेके 30 जनवरी के बीच में इनमें फिर सही समय बनेगा आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट का। तो इस पर आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, अपना भी दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा लगाइएगा। देखिए, अब मैं कोई चीज एनालाइज करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं मैं आपको उसके बिजनेस सेगमेंटेशन वाइज, अगर मैं जानता हूं, मेरे नॉलेज में है या ना करा, तो मैं आपको देने की कोशिश करूं। तो ये 3 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, मेरे पोर्टफोलियो में है, और बहुत पुराने से है, बहुत सर पुराने एक और देख दीजिए, जैनको इंडस्ट्रीज, ये बाहर मतलब हाई पे चल रहा है, इसका टारगेट पता चल जाता तो। जैनको प्रोजेक्ट्स, ये नहीं सर, जैनको इंडस्ट्रीज करके सर क्यूपिड भी देख लीजिएगा। क्यूपिड की तो, क्यूपिड का तो भैया सर JAY, जय, आगे
JAYNECO। अच्छा, हाँ जी। जायसवाल ने को बोल रहे जी जी जी। हैं। हाँ, ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है? एक बात समझो आप मैडम, आप जी सभी सर। लोग समझ लो, यहाँ पे लगाओ बोलिंजर बैंड, हल्ला मत कीजिए। एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, एक बात कान खोल कर। आप इसमें हो मैडम, जैनको में? जी सर। चलो, इसका मैं एक फोटो वाला रील बना देता हूं। यहां पर हम लोग एक स्टॉक की भी डिस्कशन करेंगे और उसका प्राइस बिहेवियर भी जानने की कोशिश करेंगे। कितने रुपए से हो मैडम आप इसमें? 53 से। मतलब आप मोटा मोटा यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पे इस वाली जी। कैंडल में, यही है 53 रुपीज। बहुत सुंदर। और पहले से वो सर पीछे नीचे भी आया था, फिर मैंने छोड़ा नहीं इसको, बैठे हुए हाँ, लेके। अब यहाँ पर आप बात समझो, आप ये है चार्ट जैनको इंडस्ट्रीज का, जायसवाल नेको। अब मैं यहां पर बताना क्या चाह रहा हूं, एक मिनट पहले मैं इसमें प्राइस मार्किंग करता हूं। प्राइस मार्किंग जी, मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं कि जैसे लोगों तक डंडा कहां से आता है इसमें, अच्छा यहां से आता है। तो क्या प्राइस है मैडम? 53। चलो 52.92 पे लगा दिया। तो यही ये एग्जैक्ट। हाँ, ये स्टॉक है। तो मैडम का प्राइस है इसमें 53 रुपीज का, 52.92 पे लगा है और अभी मोटा मोटा 92 चल रहा है ना। और अगर मैं इस पे गेज वेज करना चाहूं, यहाँ पर अगर ऐसे यहाँ पर आप गेज लगा दो तो ये मोटा मोटा भी ठीक ठाक रिटर्न में आ रहा है। लोग कहते हैं कि भैया हमको 10% नहीं मिल रहा है, यहाँ मैडम ने इसमें 50% से ज्यादा निकाल के रखा है। स्टॉक का नाम भी बता दूंगा, अभी आपको करना क्या है ये बात समझिए। आप देख रहे हो यहाँ पर भैया ये लगा है बोलिंजर बैंड, ये आप देख रहे हो ना, ये बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, ये बोलिंजर बैंड लगा हुआ है और ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये मैडम का प्राइस है। अब मैडम का दिक्कत वाला काम ये है, दिक्कत वाला काम क्या कि भाई साहब ये तो भागता हुआ जा रहा है, मैं करूं क्या? तो अब आप देखो कि पहली बात ये, अभी जब मैंने आप लोगों को बताया अभी पीछे लाइव में कि ये देखिए ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे ये चल रहा है, ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे चल। अब ये परसेंटेज वाला हिसाब किताब मैं हटा रहा हूं, इसको आपने देख लिया होगा। ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे चल रहा है, स्टॉक का नाम है जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये ब्लास्ट पे चल रहा है, तो ब्लास्ट पे इनको क्या करना चाहिए? ब्लास्ट पे इनको ये करना चाहिए कि ब्लास्ट पे इसको ब्लास्ट होने देना चाहिए कि कल के बाद फिर अभी इसमें अगली कैंडल बनेगी। ये ट्रैप नहीं है, ये पार्शियल ट्रैप नहीं है, ठीक है जी, ये पार्शियल ट्रैप नहीं है। तो इनका बहुत ही बेहतरीन, अब 4 महीने में इन्होंने मोटा मोटा 75% के आसपास, 70-75 के आसपास चल रहा होगा अंजलि मैडम। हाँ जी सर, इतना ही है। अब ये ब्लास्टेड प्राइस है ना, तो ब्लास्टेड प्राइस हमेशा ही खतरनाक होता है। अब इसमें आप लगाओ 3 महीने का चार्ट, 3 महीने पर आप देखोगे तो 3 महीने पर भी ये ब्लास्टेड प्राइस है। अब मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब क्या था? मेरा यहाँ समझाने का मतलब ये था कि अगर कोई चार्ट इस तरीके से अगर आपको मिलता है मंथली चार्ट पर 20 की मूविंग एवरेज, एक ये कैंडल और एक ये कैंडल, एक यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गई, तो इसी कैंडल पे अगली कैंडल पे अगला ट्रेड है, अगली कैंडल पर ही अगला ट्रेड है। आप यहाँ पे ले लो, 20 के नीचे का एसेट रख लो और यहां से बोलो स्वाहा। सर ये वाला पॉइंट सही है ना कि अगले महीने का कैंडल अगर पिछले महीने की कैंडल से ऊपर खुलता है तो वहां पे ट्रेड ले लो किसी भी बहुत दिन प्रेम से, बहुत प्रेम से। तो उस स्थिति में अब ये ब्लास्टेड प्राइस है, अगर आप इस वाली कैंडल पे अगर आप ट्रेड लियो तो स्टॉप लॉस फिर इस कैंडल के नीचे होगा। ट्रैप में, सॉरी ब्लास्ट में हमेशा स्टॉप लॉस पिछली कैंडल का लो रखते हैं, और अगर पिछली कैंडल का लो और अगली कैंडल का लो दोनों बराबर है तो उसके पिछली कैंडल पर जाते हैं। ये ब्लास्ट का रूल है। आप इसमें आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कनेक्ट रहिए, है ना। कर लिया सर। जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज में
तो ये चीज मैंने सोचा मैं इसको मतलब लोगों को कम से कम कुछ तो सीख लो। सर कोपेट का कहाँ तक रहेगा टारगेट? चलो जी, सर जी हैंड्स अप कर लीजिए मैडम, सर मैं जी। आ रहा हूँ आपके पास। रविंद्र सिंह भाटी इसमें से साहब, निकलना कब होगा? अब मान लीजिए ब्लास्ट में चल रहा है तो निकलना कब होगा? अब सारा चीज आप लोग यही जान लोगे। नहीं मतलब ब्लास्ट पे चल रहा है, हम ऐसे मेरे कई स्टॉक होते हैं लेकिन निकलने का समझ नहीं आता कि मतलब कब ब्लास्ट से कब नीचे ब्लास्ट हम का निकल कभी भी सकते हैं। पिछली कैंडल का लो टूटे तो निकल जाना चाहिए। ब्लास्ट कितना? को पिछली कैंडल का लो कभी भी टूटे तो निकल जाना चाहिए, खासकर मंथली चार्ट पे। अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो मंथली चार्ट के ब्लास्ट में कभी भी अगर पिछली कैंडल का लो टूटे, देखिए जैसे ये लो टूट गया है ना, ये देखिए यहाँ पर ये लो आया, अब ये टूटा नहीं है लेकिन देखिए यहाँ पर आके टूट गया ना, तो यहाँ पर आप निकल जाओ। अगर आप यहाँ पर बैठे हो 24 रुपए पर बैठे हो और यहाँ पे आपको 44 रुपए निकलना, तो प्रेम से निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन आया था बैंक निफ्टी पे, किसका क्वेश्चन था? मेरे ख्याल से पंडित जी का क्वेश्चन था। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। मैडम, धन्यवाद। बोलिए पंडित जी, निफ्टी बैंक लगा दिया, बोलिए। मैं जानता हूं इसके आप क्या बारे में पूछने वाले हो, लेकिन चलो पूछ लो आप। पूछूंगा बोलिए। नहीं, बस ये पूछ रहा हूँ कि अब ये तो आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं ना सर? हाँ, ये आज का मूव पहले ही क्लियर था, है ना पंडित जी? सर हम आपको कुछ भेजे थे, कुछ आप रिप्लाई नहीं किए नहीं, थे। मैं देख ही नहीं पाया पंडित जी, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं देख ही नहीं पाया। लिटरली मैंने सवेरे से व्हाट्सएप मैसेजेस ही नहीं देखे, क्या बोलूं। उसको भी एक बार हम, चलिए ठीक है, हम अंदाजे आपको कॉल बयां, करेंगे। अंदाजे बयां, यही वाला। हाँ। ये तो आपने सर शायरी पूछ लिख के दी। लूं? सर वैसे भी 2026 में 26,000 से ओपन होगा। ये सही था गुरु। सर है ना? होना तो वही है सर। ये हरा वाला लाइन वही है क्या? लाल को हरा कर दिया क्या आपने? हाँ सर। लाल को हरा किया है? नहीं, हरे को हरा ही रखा है। हरे को हरा ही रखा है। अच्छा, हरे को हरा ही रखा, ठीक है, गुड। इसका मेरे को पूरा चार्ट भेजिए तो फिर मैं भी देख लूंगा। अभी देख लीजिए, 25,000 का था, अपने उसमें मोबाइल में देखिए, बताइए। यहीं से देख लीजिए। 25,000 पे, क्या 25,000 का था वो। 25,000 का सी? हाँ। चलिए। अरे हम बहुत दूर कोशिश करते हैं कहाँ से निकलेगा कुछ, बता नहीं, तो चले। 25,000 का सी तो कतई आईटीएम हो गया ना भैया। सिंथेटिक फ्यूचर। सिंथेटिक फ्यूचर हो गया। 25,000 का सी जनवरी ना? नहीं नहीं, दिसंबर ही। अरे क्या बात कर रहे हैं, अब उसमें कुछ आज की लिखा? एनालिसिस था। अच्छा, 25,000 का सी दिसंबर, सिंथेटिक फ्यूचर में आप घुस गए। $940 पर आपने, तो आपका और मेरा 940 तो मिल रहा है पंडित जी। उसमें हमने ये भी लिखा था कि अगर स्पॉट 25,960 के ऊपर निकलेगा तभी बूम आएगा, नहीं तो फिर वो ऐसे ही रहेगा। हाँ, वो तो वही है, वो तो वही है आपका। उसी लाइन से ही वो इंडिकेट कर रहा था। हाँ, और मजे की बात वो गया भी नहीं उसके ऊपर, नहीं गया, वहीं से टच करके फिर रिजेक्ट तो ये तो सवेरे ही तय था ना पंडित जी? जी, ये तो सवेरे ही तय था। और इसी के बेसिस पे आप कल वाला भी पुट देखिएगा। कल वाला पुट इतना तरीके का, ये सॉरी, कल वाला कॉल 5100 का सी क्रूड वाला देखिएगा। हाँ सर, हम देख लिए थे, देख लिए थे ना? एकदम टाइम से ही देखे थे उसको भी। देखिए 5100 का सी सी आर, कल वाले में इसने पंडित जी, खैर इसका तो इस वाले लेवल पर तो बुलंजर बैंड से कोई लेना देना ही नहीं है। आप लोग भी समझिएगा, जो लोग 5100 के सी में काम धाम कर रहे होंगे उसको समझने को। यहां पर तो ये क्लियर था पंडित जी कि इसके नीचे जाना ही नहीं है। सर वो हाँ आ गया था वहां पे, करेक्ट है, वहीं पे ही आया था, एकदम वहीं पर आके खड़ा था। अच्छा, वो संजोग था, कल जब मैंने अपडेट किया टेलीग्राम पे, वो संजोग था कि मैंने उस टाइम देखा, मैं हॉस्पिटल में खड़ा था,
तो सब लोग सर अंदर हम थे। आपका मैसेज 2 घंटे बाद पढ़े, हम क्या बताओ सर भी वहीं पे हैं है ना। तो मैंने देखा तो मैंने कहा भाई चलो मैं भी बना लेता हूँ। तो मैंने इसमें 15 लॉट पहले उठाए थे और फिर 5 लॉट बाद में उठाए। 5 लॉट कहाँ उठाए? यहाँ पर। तो टोटल मिला के हो गए 20 लॉट। तो मेरा मोटा मोटा अभी इसमें 100 ये 198 का मेरा इसमें एवरेज बना है। तो अभी भी ये ट्रेड चल रहा है और अभी भी ये ट्रेड ऑन है, ध्यान रखिएगा, अभी भी ये ट्रेड ऑन है। और समझ लीजिए विस्कोसिटी के बेसिस पे समझिए। सर बॉलिंजर बैंड भी तो कर्व ले रहा है ऊपर की साइड को। अब तो कर्व ले लिया भैया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पे तमाशा तो यहाँ पर है। कल तो ये 100% श्योर था कि इसके ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये था, नहीं पूरा हो गया। लेकिन अभी भी ये 28 पॉइंट मोटा मोटा मेरे को अभी 30 पॉइंट का अभी इसमें ठीक ठाक चल रहा है। 30 पॉइंट का एवरेज लेवल पे 30 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है यार, ओके। और कोई था शंका समाधान पंडित जी? सर वही बैंक निफ्टी बताया नहीं आप, फिर हम लोग दूसरी तरफ चले गए। बैंक निफ्टी का फ्यूचर देख लीजिए, 1 मिनट। निफ्टी बैंक FUT, कुछ चीजें हैं जो फ्यूचर में ही नजर आएंगी। क्यों पंडित जी? हाँ तो ठीक है, अभी वो चीज नजर तो आ नहीं रही है फ्यूचर में, तो ठीक है। लेकिन 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी यहाँ पर लगा के देखेंगे, अब आप लोग देखो, आप लोग के जानने लायक क्या है इसमें। देखो यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगाओ, BOLL बोलिंजर बैंड्स लगाओ, 1 घंटे का चार्ट देखिए। अब बताइए, अंजलि मैडम चली गई क्या? नहीं सर है। अब बताइए अंजलि मैडम, यहाँ पर कोई शंका समाधान है क्या? नहीं सर, अभी तो जा रहा है, सही जाने दीजिए। नहीं, इस वाले पॉइंट पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे, या इस वाले पॉइंट पे कि यहाँ पे लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लो। कुछ नहीं है सर, अभी तो बढ़िया चल रहा है। सब दिखाई पड़ता है चार्ट में, वही है। अब कभी कभी नहीं हो पाता है ट्रेड। मतलब आप समझो कि पिछले 4 दिन की ट्रेडिंग में आप ऊपर नीचे आप पूरा पकड़ लो तो मोटा मोटा 400 पॉइंट छूटे, 300 पॉइंट छूटे हैं मोटा मोटा। और अगर आप 1000 क्वांटिटी के भी साथ अगर आप ट्रेड करो तो 3-3.5 लाख रुपए छूटे। और क्रूड में तो बहुत तरीके से, जो 5100 का सी जो था, ये क्या कहते हैं, ये 5100 सी में तो बहुत तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और मैंने उसमें प्रॉपर लोगों को गाइड भी किया था कि अब क्या करना है, कैसे करना है। उस पे 220 पर भी आया था, फिर उसमें बना था। तो मैं तो आपको हर एक पॉइंट पर गाइड कर रहा हूं, बशर्ते आप उसको चार्ट पर गाइड करने का मतलब वो टिप नहीं होती है, वो टिप नहीं होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि आप उसको जाके देख रहे हो कि नहीं, चार्ट भी उसकी क्या है कंडीशन। भाटी साहब के पास आते हैं, बड़ी देर से परेशान है CDSL में। क्यों भाटी साहब? सर गोल्ड में तो भी गड़बड़ है मामला। CDSL वीकली चार्ट। तो भाटी साहब बताइए CDSL में क्या करें? हैं भाटी साहब? हाँ सर। बोलिए CDSL। सर यही पूछना था क्या करना है। मेरे हिसाब से तो भैया अभी होल्ड करके ही चलना चाहिए। मार्केट में स्थिति सारी सब कुछ ठीक है, मेरे हिसाब से होल्ड करके। देखिए भाटी साहब, मैंने आपसे बकायदे इस वाले मेरे ख्याल से हम लोग की घंटा भर बात भी हुई थी, है ना, कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, किस तरीके से निकलना है। देखिए हर चीज की प्रोसेस है और हर प्रोसेस को कुछ चीजें 2-4-10 पॉइंट ऐसे हैं कि हर प्रोसेस को हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर चीज के ड्राइविंग का तरीका अलग अलग है। कैश की ड्राइविंग का तरीका अलग है, ऑप्शन की ड्राइविंग का तरीका अलग है, इंडेक्स की ड्राइविंग का तरीका अलग है। इन तीनों में से बीच में कोई एक कॉमन चीज होती है जिसको देख के हर चीज की ड्राइविंग मोटा मोटा एक
कल्चर निकाला जा सकता है, लेकिन जब आप उस स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में जाओगे तब वहां पर थोड़ा सा वेरिएशंस आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गोल्ड में। गोल्ड गोल्ड थोड़ा सा नीचे आया है, मैं चाह रहा हूं गोल्ड गिरे, लेकिन गिर नहीं रहा है तरीके से। तो गोल्ड में क्या है आपका? कितना गिर सकता है सर? अगर गिरे तो भाई अब ये मैं कैसे बता दूं कि कितना गिर सकता है? ये कैसे बता दें? अब मैं तो इस लेवल पे अगला लेवल में गोल्ड पर क्या नजर रखूंगा? अगला लेवल में गोल्ड का ये नजर रखूंगा, ये 1,34,944 या 1,35,000 मोटा मोटा रख लो। अगला लेवल में कितना गिर सकता है ये थोड़े देखा जाएगा। मैं टीवी वाला थोड़े टाई बना के बता रहा हूं। कितना गिर सकता है उससे मेरी कभी नहीं नजर रखी। नेक्स्ट लेवल पे क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब मैं कहूं कि आप 1,000 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो, आपने बोला हाँ, गाड़ी थमा दी, पता चला ड्राइविंग ही नहीं आती। लो, और चलो मान लेते हैं ड्राइविंग आती तो हाईवे पर चलाने का एक्सपीरियंस नहीं। तो वो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मेरे हिसाब से अभी गोल्ड को अभी इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में अवॉइड करना चाहिए, अभी के टाइम में जो ये हिसाब किताब यहाँ पर बन रखा है। सर पूरी कमोडिटी पता नहीं क्यों जुआ चल रहा है या ट्रैप चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरी यही तो समझ में commodity नहीं को आ रहा, इधर उधर कर रखा है। नहीं समझ में आ रहा भाई साहब। रुद्रा जी बोलिए। कोल इंडिया कितने पे बाय करें सर? हैं? कोल इंडिया कितने पे बाय करना, स्टॉप प्लस बताएं सर। कोल इंडिया ने आज तक अपने ग्राहकों को संतुष्ट नहीं किया है, जब से इसका आईपीओ आया था तब से। चलो जी मंथली चार्ट लगाते हैं कोल इंडिया की। अभी तो कन्वर्जन चल रहा है कोल इंडिया में, अभी रुकिए। ठीक है सर। आपने जिस प्राइस पे बोला है ना रुद्रा जी, हाँ जी हाँ जी वो ये प्राइस बेहतरीन है, लेकिन अभी वेट कर लीजिए। सर। एक क्वेश्चन और था, ब्लूंजर बैंड कैसे यूज करना है ये बता दो मुझे। कोई वीडियो बना रखा है आपने? दीजिए भैया, इनको इनके प्रश्न का उत्तर कौन देगा? सारी लंका सर, सब बहुत सारे वीडियो है। सारी लंका कहाँ गई? खत्म हो रामायण गई। खत्म हो गई। राम कौन है? इंडेक्स में कितने टाइम फ्रेम पे यूज करना पड़ता सर ये? निफ्टी इंडेक्स पे, निफ्टी बैंक निफ्टी में। हाँ, अभी कितने मैंने time कम frame से पे? कम कुछ नहीं तो कम से कम 20 चार्ट आपके सामने ही बोलिंजर बैंड लगाया है। हाँ जी सर। तो टाइम फ्रेम पता नहीं ना सर ऑप्शन का। अरे महाराज, ये लो निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी क्रूड ऑयल, ये ऑप्शन लगा है कहाँ? ये रहा टाइम फ्रेम, ये रहा। नहीं कितने पे यूज करना है ये ब्लूंजर बैंड? 1 घंटे पे, 15 घंटे मिनट पे। पे सर? एग्जैक्ट बताओ सर, एग्जैक्ट। अरे रोज अरे महाराज रोज तो एग्जैक्ट ही बता रहा हूँ, कहाँ इधर उधर जाके बता दे रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू जी। 1 घंटे पे, 1 घंटे पे। ठीक है जी, थैंक यू। सुमन जी बोलिए। सुमन जी बोलिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आईओबी बताइए सर। आईओबी तो बहुत अच्छा है, हैं? आईओबी तो बहुत अच्छा है। अभी तुरंत 5% का मूव आया, तो क्या मतलब उसमें और मूवमेंट आ सकती है आगे की ओर? अभी तुरंत आया है 5% का मूव जी, बन गया करोड़पति। बट मेरा तो प्राइस हाई है ना सर। मेरे प्राइस अभी 5 रुपए और डाउन है वो। चलो जी आईओबी का चार्ट लगाओ। ये साहब क्या कह रहे हैं, सर आपसे कब बात कर सकते हैं? चलो अभी आपसे बात करते हैं। अब देखिए आईओबी मेरे पास मोटा मोटा मेरे ख्याल से 24-25 रुपए से होल्ड पर है आईओबी। आज का क्या बात, चलिए आप जब पूछ रहे तो मेरे को अपना भी पता चल जाएगा। आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। और जी वीकली चार्ट पे कहां से लिया है आपने? मेरा 40 के साथ आसपास है सर। शाबाश, किसने आपका इसमें खाता खुलवाया?
IOB किसने खाता खुलवाया था आपका? खुद से खोल दिए थे सर। कोई बात नहीं, जब खुद से खोल दिए तो फिर अब झेलिए बैठ के। देखिए, चलिए 40 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटा है। अब आप देखो, बुलिंजर बैंड लगा दो जी। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो बात भाई गई भैंस पानी में। ठीक है, अब आ जाओ मेरी पोजीशन पे। 25 रुपया कहाँ है? लाइन खींचो, 25 रुपया। इसको 25 रुपये अपसेट कीजिए भाई। लग गया पता? जी सर। 2023 की पोजीशन है। अब अंजलि मैडम होंगी तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। अंजलि मैडम है क्या? चली गई, चाय वाय बनाने चली गई क्या? चलो, अंजलि मैडम वाली सर भी एक क्वेश्चन आप बताइए सर, उसमें बहुत लोग मार कर जाते हैं, हम भी कर जाते हैं। जैसे कोई बुलिश कैंडल बन रहा है, अचानक से लॉन्ग बुलिश का कैंडल बना है, तो वहीं पे डायरेक्ट जब एंट्री ली जाती है तो फिर तो वापस प्राइस रिवर्स हो जाता है तुरंत। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब ये जो मैं उस पर ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, नहीं तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। देखिए, ये जितना लोग YouTube पे जो कैंडल पढ़ा रहा है ना, जी जी, मैं तो आपको क्लियर प्राइस बता रहा हूँ जी। देखिए यहाँ भी IOB पे जो ग्रीन कैंडल है बड़ी वाली, अगर वहां पे कोई एंट्री लेता तो फिर एक रेड कैंडल तुरंत बन गई बड़ी वाली। अरे यही भैया सोच आपसे। मेरे मित्र, ये वाली कह रहे हो आप? जी 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 जी, ये वाली आप एक उसको महीने जस्ट की ऊपर कैंडल वाले जो है लॉन्ग। आप देखो, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्वेश्चन अच्छा कर दिया है। एक ये और एक ये 2 कैंडल हो गई ना, इसी की जी आप एनालिसिस चाहते हो। जी अब इसको आ जाओ, ये है 1 दिसंबर की और ये है 1 सितंबर की, है ना? जी। और इसको वीकली चार्ट पर ले आओ। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी तो यही हो जाती है, कभी कभी 15 मिनट पे। 10 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी तो ऐसा हो सकता है ना सर? अभी जो समझ रहे हैं उसको समझिए। 10-15 मिनट वो आपका टाइम फ्रेम नहीं है। अपने दिमाग से 10-15 मिनट का टाइम फ्रेम डिलीट कर दीजिए, वो आपका जी टाइम जी फ्रेम नहीं है। आप देखो वीकली चार्ट पर तो पहले से ही आया हुआ, ये मंथली कैंडल है भैया। जी जी 28 नवंबर 1 दिसंबर यही वाली कैंडल है ये। 1 2 3 4 यही कैंडल है ये, है ना? जी। और ये पर भी देखो, यहाँ पर आने के बाद ही आया है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपको हाइपरकेशन यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर आप वीकली चार्ट पर 20 का उपयोग करते हैं और उसको अगर मंथली चार्ट पर एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो कह रहे हो बड़ी कैंडल वाला जो रूल है वो आपका फिर सॉल्व हो जाएगा भाई। एक अगर ये बड़ी कैंडल बनी है साहब, आप समझो, आप इसको, एक ये बड़ी कैंडल बनी है तो इसमें 1 2 3 4 कैंडलें छोटी छोटी है ना वीकली की। ये तो हो गया वीकली, और ये वाला हो गया मंथली। मंथली में इतना बड़ा नहीं बन जाएगा। ऐसे कैसे बन जाएगा महाराज मंथली में? जी जी समझ गए आप बात को? आप उसको फैक्टराइज करके देखो। देखिए ट्रेनिंग में क्या दिया जाए, ट्रेनिंग में क्या सिखाया। देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको सब कुछ आता है, समझ रहे बात को? मैं ये सबके लिए मान के चलता हूं कि भैया इनको सब कुछ आता है, पूरा ब्रह्म ज्ञान इनके पास है। उस ब्रह्म ज्ञान में कौन कौन सा स्क्रू ढीला करना है, कौन कौन सा स्क्रू टाइट करना है, मैं बस उतना ही मान के चलता। समझ गए बात को? बस इतना इतना आप समझिए। मैं क्यों बार बार मैं बुलिंजर बैंड की प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूं? मैं इसलिए करवा रहा हूं कि भैया कम से कम आप लोग इतना तो समझो कि मतलब जाना है कि नहीं जाना है। अब IOB का ही चार्ट है वीकली, आपने 40 रुपए पर ले लिया, ठीक है जी? वीकली ये 40 रुपए पर ले लिया, ये रहा 40 रुपए। यहां कहीं पर ये यही वाली जगह है 40 रुपए की। तो आप क्यों 33 तक बैठो? यहां 38 पर आया तो निकलो ना।
पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर आप मंथली चार्ट लगा के देख लेते तो आपको मंथली चार्ट क्लियरली बता देगा कि भैया ये 50 रुपए से ही डाउन है तो आप 40 पे क्यों लोगे? बताओ सुमन जी। जी सर। 50 रुपए से ही डाउन है तो आप 40 पे क्यों लोगे? तो वीकली और मंथली एनालिसिस दोनों करना पड़ेगा। हाँ, कुछ केसेस में करना पड़ता है, जी कुछ जी। केसेस में करना पड़ता है। देखिए होता क्या है कि कुछ केसेस में क्यों करना पड़ता है कि दोनों चार्ट देखने पड़ते हैं कि हाँ ये दोनों टाइम फ्रेम पे पावरफुल है, बुलिश है, तो फिर उस हिसाब से पोजीशनिंग की जाती है। समझ रहे बात को? सर अगर बोलिंगर बैंड का जो बीच वाली एक लाइन है उससे ऊपर अगर वीकली में कोई एक हाई कैंडल बन गया तो उसका स्टॉप लॉस तो हाई तो नहीं ना रहेगा सर उतना। हाई कहाँ रहेगा? लो रहेगा। जैसे कोई बहुत बड़ी कैंडल अगर बनी है और वापस जब नेक्स्ट कैंडल बिल्ड होने स्टार्ट हुआ है तो हम स्टॉप लॉस कितना कम उसमें मेंटेन करेंगे सर? वहां पर नहीं आएंगे, छोटी छोटी वहां पर नहीं आएंगे। कैंडल रहे तब तो हम छोटी सी कैंडल का स्टॉप लॉस मान सकते देखिए हैं। ये जो कंडीशन आप बता रहे हैं ना, ये कहीं 50 स्टॉक में से 2 स्टॉक में बनती है। आप ये यहाँ पर ये वीकली चार्ट खोलो, आप यहाँ पे वीकली चार्ट खोलो, बताओ कहाँ बड़ी कैंडल बनी है। एक ये बड़ी कैंडल बनी तो ये ट्रैप कर गई, तो ट्रैप का मतलब फिर आपको देखना पड़ेगा ना अपना पोर्टफोलियो जाके। जब पोर्टफोलियो एनालाइज होता है तो सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि ट्रैप किस किस में है। जी जी। पोर्टफोलियो एनालाइज, अब ये जो ट्रैप हो गया तो पक्की वाली बात है 20 तक आएगा। जी सर। ये ट्रैप होगा तो पक्की वाली बात है 20 तक है। देखिए 20 तक आया, उसके बाद ले गिराया। जी मतलब उतनी बड़ी अगर कैंडल है तो उतनी बड़ी हमें स्टॉप लॉस नहीं रखनी है, उसको अरे थोड़ा कितना आप समझना स्टॉप पड़ेगा। लॉस रख लोगे? स्टॉप लॉस क्या है? 2012 का रख लोगे आप स्टॉप लॉस? हर नहीं, हर हर बात सही प्राइस बात की है। एनालिसिस है ना सुमन जी। जी जी सर। हर प्राइस की एनालिसिस मैं इसीलिए मैं और कुछ बोलूं चाहे ना बोलूं, मैं स्टॉप लॉस का जिक्र मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि लोग मार तो स्टॉप लॉस में ही खा रहा है ना साहब? जी सर। जी सर, स्टॉप लॉस मेंटेन करना तो इधर स्टार्ट किए हैं सर। आपके सामने 10 लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं मैं मेरा ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है, बढ़िया चल रहा है तो चलिए, गड़बड़ चल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। शुभी मीरानी साहब बताएं मैडम। सर मुझे अवंती फीड में पूछना था। अवंती फीड इज पोजीशन गुड, बना बढ़िया है। अवंती फीड तो अच्छा स्टॉक है। क्या इसमें माजरा है मैडम बताइए। सर इसकी डेली पे इस पे बैंड पे आ रही है 2 दिन से, जो बीच वाली छोड़ दीजिए 20 डेली। SMA पे 20 SMA पे आ रही है। डेली का छोड़ डेली दिए, पे। डेली चार्ट आपके लिए नहीं बना है। अच्छा तो सर इसमें अभी एंट्री नहीं करनी है? एंट्री अभी मत कीजिए, अभी प्राइस एवरेज से दूर है, एंट्री मत कीजिए अभी। तो सर 750 के आसपास आए तब एंट्री? हाँ ओके सर। तो सर अगर डेली पे हो रहा है तो जब तक वीकली में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो नहीं उसको करना अप्रोच? नहीं, पहली बात तो अगर आप स्विंग बेसिस पे देख रही हैं। जी 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 सर जी। डेली चार्ट पे आप इस पे देख क्या रहे हो? पहले तो ये तो मैं देख। देखिए मैडम, डेली चार्ट पर ट्रेड करने का तरीका अलग होता है ना? बोलिंजर बैंड पर ही ट्रेड करते हैं, डेली चार्ट पर ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। डेली चार्ट यहीं पे पे आदमी तो एंट्री ले लेता है सर। यहीं पे तो आदमी एंट्री ले लेता है कि चलो बीच वाली पे है, ग्रीन कैंडल है, एंट्री बननी चाहिए। अगर आप डेली चार्ट पर एंट्री कर रहे हैं तो आप एक बात, आपको बड़ा ही प्रिसाइज स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, बहुत प्रिसाइज। कहने को भैया इतना आ गया तो मुझे निकलना है, समझ रही बात को? जी। आप डेली से बेहतर है कि आप वीकली चार्ट यूज करो, डेली पर जाना ही नहीं है, वीकली चार्ट यूज करो। वीकली तो सर चार्ट पर आप एंट्री के लिए देखोगे वीकली को कैसे यूज करें सर? सेम जैसे डेली को यूज करो, यही है आपकी एंट्री। तो इसको 7 ओके सर। ये दोनों चीजें आपकी एंट्री। और सर नीचे वाली कैंडल का लो स्टॉप लॉस हो जाता जो 20 EMA पे SMA पे टच हो रही है। हाँ, इसके वो नीचे का स्टॉप लॉस हो जाता है ना? क्योंकि अगर आप अवंती फीड को ही देखोगे वीकली पर तो आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाएगा। देखिए जी जी हाँ सर मिस हो गया है ना? अवंती फीड है, अब आप मंथली, इसी को मंथली पे पकड़ लो, अब देखो डबल हो गया ना? अवंती फीड है अपने पास, इसलिए शायद टेलीग्राम में पड़ा हुआ, मैं देख लेता हूँ एक बार।
AVANTI, फीड नहीं है। अवंती फीड पर काम धाम हुआ है। मेरे पास पोर्टफोलियो में है स्टॉक अवंती फीड्स। तो ये चीज है, आप देखो जितना लोग ये डेली 15 मिनट और ये सब इस टाइप का जो चार्ट पढ़ा रहा है, सब मैडम आप समझो सुरभि मैडम बेवकूफ बना रहा है। आपको एक सेटल्ड स्टॉप लॉस चाहिए और एक सेटल्ड प्रॉफिट चाहिए। आप मेरे ख्याल से अभी जुड़ी हो या शुरू से जुड़ी हो, आई डोंट नो। नहीं सर, अभी जुड़ी हूँ कुछ दिन पहले से, हफ्ता 10 दिन। आज वाले इसमें जी लाइव में बस, वरना सर मैं आपकी रिकॉर्डेड देखती हूँ जो आप है ना? पोस्ट कर देते हैं ग्रुप पे, वो देखती हूँ। आपने उनको देखा होगा, अंजलि मैडम को। जी सर। है ना? वो रामदेव बाबा पीछे च्यवनप्राश खा रहे। तो ये चीज समझ के चलिए कि अगर आपको यहाँ पर वास्तव में देखिए, ये बिजनेसमैन का बिजनेस है और यहां से आपको बिजनेसमैन से मध्य में खरीदना है, उसको तेजी में बेचना है। ठीक है जी। तो उसके लिए आपके पास कुछ सर्टेन थिंग्स ऐसी होनी चाहिए जिससे आप फुल रिलाई कर सकें। और वो जब बोले तो चलो, वो जब बोले तो रुको, है ना? मैंने अभी शुरू में बोला, उसके लिए बेहतरीन आपके लिए जो ऑपरेटर्स है वो है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड को एक तो मैं सुभी मैडम को बोल रहा हूं और सभी लोग समझ लो इस बात को, इंट्राडे में आप 1 घंटे पर यूज कीजिए और अपनी कैश पोजीशंस में वीकली और मंथली पर यूज कीजिए। वीकली में आप स्विंग करोगे बहुत प्रेम से। अगर मैडम आपको एक स्टॉक 30% 40% निकाल कर रिटर्न दे रहा है, हिंद जिंक हिंद कॉपर में आप लोगों ने देख लिया कि 100% के रिटर्न है और उसका रिकॉर्ड है अपने पास, मैंने अपनी पोजीशंस बना के दी हैं, तो फिर क्यों? अगर आपको एक स्टॉक, अब आप देखो ना, लोग 5% 10% के लिए मार्केट में धक्के खा रहा है। अभी आपने ये वाली पोजीशन देखी, क्या कहते हैं ये, अभी जो पिछली पोजीशन किसकी आई थी, सुमन जी की आई थी। आपने देखा ना, बोलिंजर बैंड ने तो पहले ही बोल के रखा था ये बाई नहीं है, तो क्यों 42 रुपए पर बाई करने का? बताइए सुभी मैडम। जी सर जी। क्यों बाई करने का? हाँ, वो बैंड के नीचे था। देखिए, मेरे को इन सब चीजों से कतई नहीं फर्क पड़ता है कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे। मेरे को इस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर यहाँ पर कोई एक बंदा भी बैठा है और वो मेरी बात समझ रहा है और वो बच गया, तो मेरा काम ओके है। मैं इतना जानता हूं, क्योंकि मैंने भी मार्केट को कम से कम 14-15 साल तो मैंने देख लिया है। निफ्टी को 3,500-4 हजार से मैं देख रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा और वास्तव में अगर आप इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जो भी आप अभी काम कर रहे हैं, चाहे आप लोग किचन में खाना बना रहे हो, चाहे आप लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी डेलोइट, टीसीएस, विप्रो, इन्फी में आप नौकरी कर रहे हो, जितनी मेहनत वहां कर रहे हो उतनी ही मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट टर्म नहीं है। सर आप एक बार वीकली चार्ट पे IRFC को बता दीजिए सर। IRFC उसमें 2 कैंडल बना है, थोड़ा सा उसके बारे में समझा दीजिए सर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर IRFC देख लेंगे। नलिनी मैडम, मैडम को नमस्कार। नलिनी मैम। हेलो सर। हेलो सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। फादर कैसे हैं आपके? अभी तक तो मैम ये रहा कि सारा टेस्ट वेस्ट अभी चल रहा है और कुछ अभी तक जितने की रिपोर्ट आई उसमें तो कुछ खास निकल के नहीं आया है। बाकी देखिए। ओके। बाकी अभी देखिए, अभी क्योंकि फिर मुझे अभी शाम को जाना है रिपोर्ट्स के लिए। बाकी देखते हैं क्या है कैसे है। अब जो गति है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम घत पावकः न चैनम केलियन तापो न शोष्यति मारुतः, तो उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। बोलिए मैम, क्या क्वेश्चन? मेरा सर HBL नाइफ मुझे ठीक लग रहा है। मेरे पास है ऑलरेडी होल्डिंग थोड़ा। हेलो, कौन सा? HBL इंजीनियरिंग, सॉरी। बेहतरीन है। और क्या चाहिए आपको? जी सर।
मैं ग्रुप में 1-2 दिन में कुछ मैं बहुत ही हाई पोटेंशियल मैं अपडेट करूंगा, और इधर मैं थोड़ा सा सेटल डाउन कर लूं घर की चीजों को, तो कुछ है मेरे पास 10-12 की गिनती में कि बहुत ही हाई पोटेंशियल आने वाले समय में ग्रोथ है, तो मैं उस पर बात करूंगा, है ना। एचबीएल तो ठीक है, इसमें तो XYZ वो कोई तो राय ही सर नहीं है। एचबीएल का सर मंथली तो चार्ट, इसमें अभी एंट्री कर सकते हैं ना ये वीकली पे हाँ बढ़िया है। 9:33 अब पे, आप देखो क्या कहते हैं ये समझने के लिए पूछ रही थी सर। सुभी मैडम, आप देखो जी कि सर। पिछली बार जो लाइन खींची गई 20 पर ही खींची गई है। जी जी आप कुछ भी उठा के देख लो। सबसे पहली बात तो, अरे भैया, सबसे पहली बात तो आप बेस प्राइस को समझोगे ना। जी सर। आपका सारा नेगोशिएशन बेस प्राइस पर ही होता है। आप लोग बाजार में जाते हो, आलू, प्याज, टमाटर, क्रीम पाउडर, धनिया, मिर्ची, कुछ भी खरीदते हो, तो हाँ बेस प्राइस पे। सारी नेगोशिएशन तो बेस प्राइस पे होती है ना। कि अब आपने मुझसे पूछा कि आलू कितने रुपए किलो, मैंने कहा 30 रुपए किलो, तो आपने बोला भैया 28 का दोगे, तो ऑल दैट जी। नेगोशिएशन इज हैपनिंग अराउंड 30 रुपीज, है ना। अब ये लोग जो बोल रहा है ना कि इसका पी रेशियो कम है, इसका पी रेशियो ज्यादा है, CAGR ज्यादा है, XIRR ज्यादा है, कम है, X है, Y है, M है ना। 3 टाइप के XIRR होते हैं, X, Y, M। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये है, प्रमोटर की होल्डिंग, ये सब बकवास चीजें हैं। आपको इन सब पर ध्यान नहीं देना है। IRFC में शेयर होल्डिंग पैटर्न सरकारी शेयर है भैया। सारे बैंक डेप्ट पर ही चल रहे हैं, सारे बैंक डेप्ट पर चल रहे हैं। कर्जा देता है ना बैंक, देता है। तो बैंक लोन दे के ही तो उसकी अर्निंग है। तो बैंक में डेप्ट रेशियो कैसे देखोगे? क्या लोगों को फालतू बेवकूफ बना रहे हो? बैंक में डेप्ट रेशियो कैसे देखोगे? HDFC के ऊपर देखो कितना कर्जा है, और बैंक भी कहीं से कर्जा लेकर कर्जा दे रहा है। बैंक के पास अपना पैसा थोड़े, पब्लिक के पैसे से चल रहा है। मेरा उठा के आपको दे दिया, आपका उठा के उनको दे दिया। हाँ सर, वो मनी रोटेशन टेक्निक है सारी। कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है इस बात को, कोई समझने के लिए नहीं तैयार है। जब मैं बोल रहा हूं कि क्रूड 5180 यहां से उठ जाएगा, तो उठ जाएगा। वो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन उठने के 80, इट्स अ फुल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी पर आप यहाँ पर प्ले आउट करें, तो उस प्रोबेबिलिटी में आपने प्रॉफिट तो निकाल लिया, कितना प्रॉफिट होगा, तो उस प्रोबेबिलिटी में आप लॉस क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हो? अभी भी नहीं सर, हम 2400 का निकाल लिए थे, फिर वापस से कर दिए। नहीं, आप क्यों नहीं अपना, आप हर बिजनेसमैन अपना लॉस कंसीडर करके चल रहा है, आप क्यों नहीं कंसीडर करते हो भैया? क्यों नहीं कंसीडर करते? आपका पैसा मतलब क्या हराम का पैसा है, बाकी सबका हलाल का पैसा है? ऐसा नहीं है। अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए ही चलिए। क्या नलिनी मैडम? सर हिंद कॉपर को हम लोग क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं? किसको? हिंद कॉपर को? हाँ जी। जो अगला पोजीशन देंगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो हिंद कॉपर में तो अभी तो मैं बैठा ही हूँ। मैंने तो अपनी पोजीशंस दी हैं, मैंने तो अपनी पोजीशंस आप लोगों को दी हैं। हाँ सर, उसी वक्त मैंने भी लिया था, है ना, 292 वाला। तो समझिए चीजों को। अब लोग कहता है कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। दुनिया, सबसे पहली बात तो अपने सभी लोग, आप अभी यहाँ पे 50-55 लोग बैठा हुआ है, अगर जिन तक मेरी आवाज जा रही है, अपने जीवन से टीवी, बिजनेस चैनल, स्क्रीनर.इन का डेटा निकाल दीजिए। जहां पे आप आगे PCD देखते हो, ABCD से लेके Z तक देखते हो, वो सब निकाल दो। वो आपके लायक काम है ही नहीं। कंपनी ने CA रख रखे हैं, कंपनी ने चार्टेड अकाउंटेंट रख रखे हैं उस सब सारे डेटा को देखने के लिए। अगर वो सब डेटा इतना ही वैल्यूएबल होता तो चार्ट नहीं बनाया जाता। डेटा बेसिस के ही चक्कर पे सब लोग चलते। तो हम लोग नौकरी कर रहे थे, जो हमारे जो साहब थे, वो बोलते थे जो देगा डेटा वो कंपनी का बेटा। दिन भर एक्सेल खेलो, वैल्यू एडिशन क्या है? लेकिन बोरिंगर पेन तो रखना पड़ेगा ना सर। चार्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
चार्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं रोज चार्ट से ही आपको बोल रहा हूं। अगर मैं कहीं से बॉटम फिश भी कर रहा हूं तो मैं चार्ट से करके मैं आपको दे रहा हूं बॉटम फिशिंग। मैं डेटा देख के दे रहा हूं। कितने का डेटा देखोगे? रिलायंस का डेटा देखो, जाके देखो रिलायंस का डेटा बिगड़ा हुआ डेटा है रिलायंस का। टाइटन का जाके देखो डेटा, टाइटन का भी डेटा बिगड़ा हुआ है। कोई कहता है कि 70% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। मैं आपको 1000 स्टॉक गिनवा दूं जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग 20-30% है, बाकी सारी पब्लिक होल्डिंग, और स्टॉक ले धकाधक चल रहा है और तरीके के स्टॉक। कहां आप लोग मोह माया मिथ्या में पड़े हो? देखिए, आप मेरे को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पैदा, बट अपने साथ ये स्थिति मत आने दीजिए कि गए थे भंडारा खाने, अंदर गए तो हलवा खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब, है ना। अपने साथ ये परिस्थिति मत पैदा होने दीजिए। आपके साथ ये परिस्थिति पैदा होना बंद कब होगी? जब आप चीजों को लॉजिकली, रीजनेबली और ऑब्जर्वेशन बेसिस पे, एनालिसिस बेसिस पे समझेंगे। मैं आपसे यही बात कर रहा हूं, यही बात मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूं। मेरे पास और समय नहीं है कि मैं आपको अलग से रील बनाऊं, उस पर लाल पीला हरा कुछ चिपकाऊं या उस पर दुनिया भर का मैट्रिक्स दिखाऊं। वो अपने बस की मैट्रिक्स कौन देखता है भाई? जब बोल के रखा है कि गोल्डन जोन के पास आने दो तो आने दो, जब बोल के रखा है कि भैया यहां पर इस पर नजर रखना तो नजर रखना। ऐसे नहीं चलता है। आपके चलाने से और ये जो और जो लोग चलाने वाले, किसी के चलाने से नहीं चलता। और टीवी वालों की बात पर तो कतई विश्वास मत करना। टीवी वाले की बात समझ लीजिए चंद्रमा है, जिसको आप कभी भी नहीं पकड़ सकते, केवल दीदार कर सकते हैं। ये थोड़े कि कोई चीज अनगिनत है तो आपको फ्री में मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाश में अनगिनत तारे हैं, असंख्य तारे हैं, तो एक टेबल लेके दिखा दो तो जाने। मार्केट में इतने सारे बिजनेसमैन हैं, अथाह पैसा है मार्केट में। मार्केट मतलब आपके लोकल मार्केट में, आप जहां पर भी रहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, बगल वाले मार्केट जहां पे कॉम्प्लेक्स है, दुनिया भर की दुकान है, जाके किसी 100 रुपया मांग लो, नहीं देगा कोई। हर चीज असंख्य है, लेकिन उसको पकड़ने का तरीका है। आप समझो इस बात को, नहीं समझोगे पक्की बात है मरोगे। ये थोड़े से टाइट वर्डिंग है, लेकिन फल तो यही है, रिजल्ट तो यही है। लोग मर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। नो डाउट मैं क्लासेस लेता हूं, मैं इस बात से कतई गुरेज नहीं करता, लेकिन जिसका भी मेरे पास क्वेश्चन आता है थ्रू व्हाट्सएप या किसी भी चीज के थ्रू, मैं उसका पूरा जवाब भी देता हूँ। हाँ, जवाब देने में हो सकता है मुझे देरी हो जाती है, लेकिन मैं जवाब देता ही देता हूँ। और खासकर उन सवालों का जहां पर आदमी की भद्द पिटी हुई है प्राइस पर, उतना तो मैं करता ही करता हूं, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, समझिए, सीखिए। और मैंने भी सोचा कि चलो आज 1 घंटे बैठते हैं, देखें किसका क्या मूड माहौल चल रहा है मार्केट में, और कल का मार्केट एक बार देख लेते हैं कि कल के मार्केट में भैया क्या हो सकता है। कल का मार्केट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कल के मार्केट में अगर 25,980 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो मेरी सब 25,980 या 26,000 मान लो, 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से कल एक अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए। आज मार्केट में इस टाइप का कुछ था नहीं, तो मैंने आज भी मैं ट्रेड करने की पोजीशन में था नहीं, लेकिन मार्केट की चाल देख के लग गया था कि आज ये ज्यादा कुछ करने वाला नहीं। 20-25 पॉइंट का मिलता आपको, लेकिन मिलता जरूर, लेकिन मैं पोजीशन में नहीं था तो फिर क्या अपडेट कर, है ना। तो कल का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 26,000, और पता नहीं कल मैं लाइव आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं साथ में चल रही हैं। 26,000 के लेवल पे मतलब तीखी नजर रखेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि कल का भी जो ट्रेड बने वो बोलिंजर बैंड के ऊपर ही बने निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने आपको कंफर्म कर ही दिया है ना। तो नो डाउट ये सब सारी चीजें हैं, और ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, है ना। बाकी मिलेंगे कल।
क्वेश्चन जिनके रह गए वो कल पिकअप कर लेंगे, परसों पिकअप कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपने क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो जाके लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो जाके गाली फक्कड़ कीजिए, लेकिन जीवन में कुछ कीजिए। क्यों? समझदार के लिए इशारा काफी है। और बोलिंजर बैंड पर आपको कहीं पर भी कुछ, हालांकि अगर आप मेरे चैनल पे देखते हैं तो वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं जो बोलिंजर बैंड की बाकी है, और शायद अगर मैं कहीं 1-2% मिस कर गया हूं तो सरजान बोलिंगर की बुक खोज लीजिए और उसको पढ़िए, पढ़ने लिखने पर दिमाग लगाइए, टिप से कुछ नहीं होने वाला है ना, समझ गए? इसी बातों के साथ मैं अपनी जीवा को देता हूँ विराम, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, धन्यवाद। जय हो, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी, है ना।